नहीं, ममता का तो कुछ नहीं। क्या वो ममता से हम लोग परेशान हैं? भाजपा आएगा क्योंकि गरीबों का खून चूसने वाला ममता बनर्जी है। कांग्रेस खाली नोट छापा है, आतंकवादी फैलाया है। मजबूत सरकार, मोदी सरकार। लेकिन बहुत कुछ पहुंचाया, कुछ बाकी है, उसको भी पूरा करना है। तो 5 साल के लिए और उसको देना है। पब्लिक का हुजूम इतना बड़ा था कि हम रैली से 2 किलोमीटर पीछे ही रह गए, हम रैली तक पहुंच नहीं पाए। आधा बंगाल उधर, आधा बंगाल इधर, पूरा बंगाल एक साथ हो जाता तो क्या हाल होता। मोदी जी आ जाने से ये बंगाल सुधर जाएगा एकदम। ममता सरकार का कोई दरकार नहीं है। अभी बीजेपी आएगा। सब जगह बीजेपी चल रहा है, बीजेपी आएगा। बंगाल में कानून व्यवस्था का धूलिया उड़ा दिया है। कानून व्यवस्था उनका है ही नहीं है। मोदी सरकार जो काम पाकिस्तान को साथ किया वो तो कोई सरकार आज तक करने नहीं सका। यहाँ पर टीएमसी का कुछ दलाल लोग अपना अपना घर में दारू का कारखाना खोल के रखा है, वही दारू बिहार में भेज रहा है। अपना तो जगह का माहौल खराब कर ही रहा है, अगल बगल स्टेट का भी माहौल खराब कर। सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी फुल्ली पागल हो चुकी है। आप मैं स्टैम्प पेपर लाइए, मैं लिख के देता हूँ कि मोदी सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी का इस बार जो है नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो भी मतलब 100%, इसमें कुछ और दोहराई नहीं है। यहाँ का आम जनता जो है वो किसी भी हालत में ममता सरकार का से खुश नहीं है। ममता सरकार जो है एक सिंडिकेट का सरकार बन चुकी है। जिस टाइम में इलेक्शन भी आते हैं तो वहाँ पर तृणमूल का आदमी भेज देता है, वहाँ पर दंगा फसाना करना चाहते हैं। जो खून खराबी है वहाँ पर हाईजैक होते हैं तो तृणमूल का वोट भी ज्यादा हो सकता है। चूर वाला पुलिस है, उसके लिए वो धरना में बैठा है, वो नोटेंगे नहीं तो क्या। इस बार बंगाल की जनता 56 इंच का सीना देखेगी क्या? 58 इंच नहीं, इस बार 58 इंच देखेगा। 58 इंच 2 इंच बढ़ा के देखेगा। 2 इंच बढ़ जाए। हाँ, 2 इंच बढ़ जाएगा। एकदम मोदी सरकार। मोदी ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। सारे चोर है, चोर चोर मुसरे भाई एक साथ होने से उसका कुछ नहीं होने वाला। मोदी ही चाहिए। प्रधानमंत्री ऊपर मोदी ही चाहिए, नीचे कुछ भी हो जाए ऊपर मोदी ही चाहिए। देश को बचाना है तो मोदी को जिताना है, और नहीं तो पाकिस्तान में जाके रहना है। क्यों ऐसा क्यों लगता है क्या कि यदि मोदी को वोट दीजिएगा तो पाकिस्तानी है राहुल, इटालियन है, उसको तो वहीं जाना पड़ेगा। वो तो हिंदू का बच्चा है नहीं, हिंदुस्तान का क्या हाल जाने, दर्द जाने। वो तो पाकिस्तानी का गुण गाएगा। तो राहुल गांधी को आप राहुल गांधी नहीं कहिए सर, राहुल खान कहिए। वो तो राहुल खान है, वो गांधी कब से आया बताइए। उसका बाप हुआ खान, बेटा हो गया गांधी, तो उसको कैसे करके गांधी बनाते आप लोग? आप तो मीडिया वाले उसको गांधी बना के रखे हैं। आप लोग प्रचलित कीजिए वो खान है। हाल में अब तक जो ममता सरकार है उसमें विकास क्या कुछ हुआ है? जो वो हम लोग को उत्तर दिनाजपुर में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो अपने दक्षिणी दिनाजपुर में किया, कलकत्ता में किया, अपना भतीजा को किया, अपना बेटा को किया, अपना भाई को किया, सबको किया, लेकिन हमारे उत्तर दिनाजपुर में कुछ नहीं हुआ। मतलब आप लोग के लिए विकास कुछ नहीं हुआ। टीएमसी की तरफ से हम लोग का विकास कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ विकास 4.5 साल में मोदी जी करके गए, 70 साल में कांग्रेस वाले ने नहीं किया और सीपीएम वाले ने नहीं किया और ममता ने कोई नहीं किया। बस। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले 2019 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें बीजेपी बंगाल में किस प्रकार से एंट्री मारेगी? किस प्रकार 12 ना एंट्री मारेगी वो। 12। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत रहेगी? हाँ, पूर्ण बहुमत। बंगाल से उसको पूर्ण बहुमत रहेगा। नमस्कार, मैं आनंद कुमार आप तमाम दर्शकों का खबर यात्रा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की चुनावी यात्रा पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता की क्या राय है, इसी बात को लेकर के यहाँ के जनता से रूबरू बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बंगाल की राजनीति में। नेता तो बहुत आया गया, नेता अटल बिहारी मोदी, ये 2 नेता हम बढ़िया से जी से मन पसंद हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी का लहर जो है वो बंगाल में दौड़ेगा क्या? बंगाल में तो पूरी 50% दौड़ेगा। विकास क्या कैसे नहीं हुआ है आज देख लीजिए। जो काला धन की बात है, थोड़ा नहीं, हल्का सा कम, उनका कोई मंत्री तो घोटाला में नहीं फंसा है। जमीनी स्तर पर कोई भी राइस मिल उसमें चलाता था बिना कागज घुसा, कागज बनवाया गया है। किसान का जो उन्नति का काम है ठीक से कर रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रहा है। जो नोटबंदी हुआ था थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, फिर तो संभल रहा है। हाँ, 60 साल तो देखे कांग्रेस को, 10 साल इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो इस बार क्या लगता है कि आने वाला जो 2019 का चुनाव है उसमें बीजेपी बंगाल में एंट्री मारेगी क्या? नहीं, अच्छा एंट्री मारेगी। हाँ, मारेगी।
तो ममता जी का फिर क्या योगदान रहेगा? ममता जी तो बेहाल कर दिए। बेहाल कर दिए। हाँ, बेहाल कर दिए। कैसे बेहाल कर दिए? अरे क्या कहेंगे, वो 25,000 रुपया दिया, क्या कहता कन्याश्री को, आप 25 लाख रुपया लेता तब नौकरी देता है, और लड़की लोगों को बोला कन्याश्री फॉर्म ICDS सेंटर में नौकरी देंगे, फिर 3 लाख रुपया घूस मांग रहा है। बिना घूस के नौकरी नहीं होता है। और उसका हावी है, जहाँ जाओ वहाँ TMC नहीं करते तो मार पीट दंग फसा तो करता ही रहता है। वोट देने के नाम पर फिर भी तराई हम करता है मनुष्य। इसलिए हम लोग एक तंत्र नायक में नहीं रहेंगे, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। इस बार बीजेपी को वोट देंगे। मोदी मेरा देश में चलती है, मोदी हम लोग खाना खिलाती है, हम लोग का घर द्वार देती, तो मोदी को नहीं देंगे किसका देंगे? मोदी सब बाल बच्चा को परस्ती ले जाती है, तो उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? अच्छा, वही तो मेरा देश का बचा कर रखा है। अच्छा, आज मोदी जी नहीं रहता ना तो हम लोग मट्टी खा के पेट नहीं भरता। वही तो हम लोग का देश का उन्नति करके रखा है। अच्छा, बच्चा को पढ़ाई है, लिखाई है, सब से हम लोग साहाଯ୍य पाते उससे। वेतन जन करते हैं तो उसी से हम वेतन पाते हैं। जहाँ 100 रुपया खर्चते हैं 200-250 रुपया मजदूरी करते हैं। वो मोदी के लिए न कर रहे हैं, मोदी ने हम लोग का खाना दे रहा है, उसी से हम लोग चल रहे हैं अभी तक। इसलिए मोदी जी को हाँ, मोदी जी के देंगे। आज जो विकास के लिए जो मोदी जी किए हैं, शायद ही कोई प्रधानमंत्री किए होंगे। और जो कि हम देख रहे हैं, जो मोदी जी का जो विदेश नीति है बहुत ही अच्छा है। विदेश नीति आज हम लोग विदेश में जाके कहीं नज़र उठा के घूम नहीं पाते थे, आज सीना तान के घूम पा रहा है हमारे इंडिया का आदमी। इसलिए बेस्ट पीएम मोदी सर। नोटबंदी सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग का देश में जो काला धन का बात किया था नरेंद्र मोदी, अभी तक काला धन नहीं आया है। 15 लाख का बात किया था, 15 लाख रुपया हम हर एक किसान को मिलेगा, वो भी नहीं आया है। हम लोग तो चाहते हैं जो विकास आए, लेकिन विकास का बात कर लगे, विकास नहीं आया है। मतलब आप यह कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो है अब तक में विकास के लिए कुछ नहीं किए हैं? नहीं, हम लोग के लिए तो नहीं किया है कुछ। तो आपको फिर क्या लगता है कि विकास का जो ये आपका एजेंडा है, विकास की बात जो आप कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार आने से विकास जो है वो हो जाएगा? कांग्रेस की तो बात नहीं बोलते, हम लोग का अगर ममता दीदी का सरकार अगर आ जाएगा, ममता दीदी अगर प्रधानमंत्री की चेयर में आ जाएगा तो विकास होगा, जरूर होगा विकास। मतलब ममता जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ, ममता जी। 2019 पर आपकी क्या राय है? 2019 में मोदी जी आने चाहिए या फिर कोई और? मोदी जी आने आएंगे, मोदी सरकार। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो जो अच्छा करता है, बढ़िया काम करता है, इसीलिए चाहते हैं। क्या अच्छा करते हैं, कुछ बताइए, उपलब्धियां गिनवाइए। ओ क्या कहेंगे, तो बढ़िया करता है, इसीलिए हम कहते जब बढ़िया करता है वो लोग। अच्छा, हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार शाह है। क्या करते हैं आप? हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर है मतलब किसी पार्टी से या फिर मतलब ऐसे सोशल वर्कर? ऐसे सोशल। अच्छा, ये बात बताइए, 2019 में बंगाल में बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? 2019 की जहाँ तक सवाल है, ये तो MP का पार्लियामेंट्री चुनाव है जी, तो हमें उम्मीद है कि मिनिमम 10 सीट भाजपा को यहाँ मिलेगी। अच्छा। और यहाँ मोदी जी के चेहरे पे भाजपा आगे बढ़ रही है, और हमको उम्मीद है कि 2019 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी आएंगे। क्यों ऐसा बोल? मोदी जी जो काम किए हैं, जो घर घर में लेडीज लोग के लिए उजाला योजना दिए हैं, बेकार आदमी के लिए मुद्रा लोन दिए हैं, जितनी स्कीम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय, जितना काम किए 60 साल में इतना काम कोई सरकार नहीं किया। प्रतिदिन हम लोग को जो रोड बनता है, 15 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहा है। जो रोड का पहले हाल था, अभी रोड का हाल देखिए क्या अवस्था है। देश दिन दिन वर्ल्ड में मोदी जी आने के बाद वर्ल्ड में इंडिया का नाम हुआ। इसका पहले कभी भी इंडिया का नाम नहीं था। इसके पहले प्रधानमंत्री जब जाते थे वहाँ पर वो कागज में लिख के ले जाते, चिट्ठी, वो चिट्ठी पढ़ के वहाँ बोलते थे। तो इसीलिए ये बात बताइए, आप मोदी जी का समर्थन में खड़े हैं, तो हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं, क्या आपको ये लगता है कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति जो है वो कुछ ज्यादा हो रही है? नहीं नहीं नहीं, विकास की राजनीति मोदी जी के यहाँ सबके साथ सबके विकास, वो विकास की राजनीति है। मतलब आपको यह नहीं लगता है कि जाति? नहीं नहीं नहीं, जाति बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है जाति बात। यदि बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो आप बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में, अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करिए? बंगाल में मुख्यमंत्री के दौर में अभी मैंने भाजपा में बहुत आदमी है, समझे क्या? एक कितना आदमी को आप नाम बोलिए? मुकुल राय है, दिलीप घोष भी है, राहुल सिन्हा भी है। मोदी जी जो काम किए हैं उससे अच्छा कोई काम नहीं
आदमी बोलता है नोटबंदी में मेरा इतना नुकसान है उतना नुकसान किसी का नहीं हुआ है। सब अपने आप सोच में सोच रहा है नोटबंदी में मेरा हो गया, जीएसटी लगाए हुआ, कुछ नहीं हुआ। आदमी वही का वही है। आदमी सिर्फ बोलता है तो मेरा ये नुकसान वो नुकसान, कुछ नुकसान नहीं है। गरीबी बोलता है, गरीबी कहाँ कुछ हुआ है, गरीबी वही का वही है। जो नुकसान हुआ पैसे वाला का हुआ। तो ये बात बताइए, गरीबी वही की वही है तो मतलब गरीबी घटी है या फिर बढ़ी? घटी गरीबी ऐसा नहीं है तो गरीबी रहेगी। गरीबी से कुछ आदमी कुछ ऊपर भी आए हैं, ऐसा नहीं है तो गरीबी वही रह गया, वही नहीं, बहुत आगे बढ़ा है। अब जिसका घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा फूकता था, अभी चूल्हा नहीं फूकना पड़ता, उसको रसोई के लिए गैस दिए हैं, घर घर में बिजली मिला है। मतलब बीजेपी की सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। मोदी जी आएगा तो सब सुविधा रहेगा। ठीक है, मोदी जी घर घर में दिया है गैस बटला सबको 50 रुपया में, सबको दिखाई दे रहा है। सब घर घर में चूल्हा जला, हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, सब खुश है सर। बंगाल की यदि बात की जाए तो ममता सरकार पर आपकी क्या राय है? ममता आया है वो भी ठीक है, लेकिन बात क्या है वो थोड़ा अलग टाइप का है, दूसरा टाइप का लगता है। उसको नजर वो भी ठीक है, साइकिल देता है हिंदू मुस्लिम सबको देता है, वो भी ठीक है, लेकिन मोदी का जैसा नहीं है। मोदी जैसा 4.5 साल में काम किया है ऐसा कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी भी काम नहीं किया है। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश घोष। क्या करते हैं आप? बिजनेस। 2019 पर आपकी क्या राय है? 2000 बीजेपी जय मोदी 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 क्यों मोदी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? मोदी बहुत विकास है। भारत में सबसे पहला ये प्रधानमंत्री है जो देश दुनिया में जो भारत का पहचान नहीं था वो पहचान लिया है। अपना स्वार्थ को छोड़ करके अगर देश के बारे में सोचे तो मोदी का जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? हम तो आने वाले में बीजेपी का दिलीप घोष को ही हम देखना चाहेंगे। दिलीप घोष, हाँ। क्या लगता है 2019 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें बंगाल का सियासत किस प्रकार से देखा जाएगा? देखिए मोदी है देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो गरीब और मजदूर का जो काम कर रहे हैं, खूब अच्छा जो काम कर रहे हैं, उसीलिए हम लोग को आगे जो चुनाव होगा उसके बाद हम मोदी जी को वोट देंगे, ताकि वो देश के लिए सोचता है। हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? हमारा नाम शंपा महंतो। ममता सरकार से खुश हैं? না একদম খুশি না। কেন উনি যে আদিত্যনাথ যোগীকে উনি যে নামতে দিলেন না, এই নামতে না দেওয়ার জন্য মানুষের মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খেয়ে গেছে। মানুষ অনেক কষ্ট পেয়েছে, মানুষ দুঃখ পেয়েছে। মানুষ যারা আজকে 60 বছরের যে বৃদ্ধা, তারা একটা অনেক আশা করে গিয়েছিল যে আমরা যোগীকে দেখব। সেই যে আশা, তাদের প্রত্যাশা, তারা যে 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা ধরে তারা রৌদ্রের মধ্যে যা বসেছিল, সেই আশাটা তাদের নিরাশ হয়ে গেছে। তারা ভালো চোখে দেখছেন না, বা আমিও তাকে ভালো চোখে দেখছি না। चलिए प्रयास करेंगे कि यहाँ के महिलाओं से, हम यहाँ के जितने भी जनता है उनसे इस बात की दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग हिंदी में बोलिए, थोड़ा बांग्ला जो है हमको समझ में नहीं आता है। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल अजीज है हमारा नाम। क्या करते हैं आप? हम लोग किसी काम कर रहे हैं। किसी का काम कर रहे हैं। ये बात बताइए कि बंगाल में सियासत जो है वो काफी गर्म हो चुका है। ममता सरकार धरने पर बैठ करके इसका लाभ जो है उसको मिलने वाला है, या फिर इससे उसे किसी प्रकार का कुछ घाटा होगा? उसी का अभी घाटा होगा। वो जो प्रकार से मैंने हम लोग को जो प्रधानमंत्री जो दे रहा है वो पब्लिक को, हमारा किसान को नहीं मिलता है। तो हम जो कहते हैं ये नरेंद्र मोदी को चाहिए हम लोग। अच्छा, नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? नहीं, नरेंद्र मोदी को हम लोग चाहते हैं। नरेंद्र मोदी। आपकी क्या राय है सर? हमारा भी राय वही है। नरेंद्र मोदी हमारे जैसे तरीका से देश में काज चल रहा है, मैं समाज का लिए भला देश का लिए भावना चल रहा है, तो सभी यहाँ का गाँव, सभी का बच्चा, सभी का जनसाधारण सभी नरेंद्र मोदी को चाहता है। कहीं अच्छा के लिए काम कर रहा है, जनगण का लिए, वो भी मैं गैस सिलेंडर का लिए, मैं बेटी बचाओ का प्रोग्राम किया है, तो स्वच्छ अभियान काम किया है। उसके बाद देश के लिए जब विभिन्न देश का लिए आपका वो ये है, उसी का लिए मैं काम कर रहा है। इसमें जो समाज में है, जो मैं विरोधी पक्ष भी है, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी है जो देश के लिए काम कर रहा है। विरोधी पक्ष जो कलकत्ता में वहाँ जो मिलन हुआ है, उन लोगों को अपने को बचाने के लिए क्या है, जनगण की हम चिंता कर रहा है। महामिक्सल में
हम लोग का जो यहाँ पर किए हैं, हम लोग को ठगने के लिए किए हैं, लेकिन हम लोग उन लोग का दिक्कत में हम लड़ने वाला नहीं है। हम नरेंद्र मोदी को चाहिए 2019 में, ये हमारा फैसला है। मोदी सरकार, क्योंकि वो नंबर 1 है, उसका जैसा कोई नहीं है। देश के लिए सोचता है, लड़की लोगों के लिए सोचता है। ममता है बंगाल की वायरस, उसको नहीं चाहिए, मोदी सरकार ही चाहिए, क्योंकि उसका जैसा कोई मिलता ही नहीं है। वो सोचता है गरीबों के लिए भी सोचता है, हर आदमी के लिए सोचता है, उसके जैसा कहीं मिलते नहीं। अगले बार मोदी सरकार। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्रनाथ सिंह। नरेंद्रनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी तो नहीं है आप? नरेंद्रनाथ सिंह है। नरेंद्रनाथ सिंह। अच्छा, ये बात बताइए कि बंगाल में जिस प्रकार से सीबीआई को लेकर के ममता सरकार धरने पर बैठ गई, केंद्र के ऊपर में कई प्रकार के हमले कर रही है, तो इस पर बंगाल की जनता की क्या राय है? बंगाल की जनता के यही राय है, जो बंगाल का आदमी जो कहने चाहता है, लेकिन इस सरकार में, जो पश्चिम बंगाल सरकार में जनगण के ऊपर में जैसे आरोप करता है, हाँ, ये जो गणतंत्र का हत्या, इसलिए अपना मनोभावना को प्रकाश फैलाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो रहा है। अगर कोई किसी अगर इससे विरोध में अगर कुछ कहे तो उन लोग का बहुत जुल्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सामने वाला जो इलेक्शन है लोकसभा, उसमें जो मन में है ये आम जनता को, ये अभी ऊपर में भाजपा है, मोदी सरकार है, ये जो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जितना कुछ काम कर रहे हैं, जितना योजना है सही आम आदमी के लिए, इसलिए आदमी मूल्यांकन कर सकते हैं जे यही सरकार, यही भाजपा के लिए हम लोग का बहुत अच्छे है। और जितना कुछ दीदी सरकार को चल रहा है, ये सब गणतंत्र के लिए खून है। इसके कोई नियम संविधान के बाहर में जो काम हो रहा है, संविधान के बाहर में हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर एक हमारे साथ बुजुर्ग चचा हैं, उनकी भी राय जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है उनकी राय। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रदीप सरकार। क्या उम्र क्या हो रही होगी आपकी? 65। कई सरकारें आपके सामने आई होंगी, कई सरकार चली गई होंगी। अब तक में जो अभी जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, उस पर आपकी क्या राय है? तो बहुत अच्छा सरकार है, और भी रहना चाहिए। और इस बार तो मोदी आएगा ही। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी ही आएगा? काम किया है ना। अच्छा, देश के लिए काम किया है। वो जो बोला था ना, जो 55 साल में जो नहीं हुआ है वो 55 महीना में कर दिखाया, ये सही है। हम तो देखते हैं ना। भाजपा सरकार से खुश है या फिर ममता सरकार से खुश है? हमको मोदी से संपर्क है। मोदी कैसे? जी। क्यों मोदी जी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? नहीं, वही हमको अच्छा लगता है। क्या कारण है? कारण बताइए। वो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। कैसे अच्छा है, कुछ वो बताइए। देश के लिए बहुत सुविधा से समझता है वो। अच्छा, देश के लिए बहुत कुछ किया है, और कोई नहीं किया है। बंगाल में जो है ममता सरकार अब तक कुछ की है कि नहीं की है? हाँ? नहीं की है। चलिए, क्या ममता सरकार के कार्यकाल से खुश है या फिर नाराज है? नाराज भी नहीं है, खुश भी नहीं है। रोड के 5 साल से ऐसे ही टूटेला पड़ा हुआ है। अच्छा, किसी से हम लोग खुश नहीं है। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव होने वाली है, हिंदुस्तान की जो आने वाली लोकसभा चुनाव होने वाली है 2019 में, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें वोट किसे दीजिएगा? मोदी को देंगे सर। क्यों मोदी जी को ही क्यों? मोदी को देंगे, इसके लिए देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, इसके लिए मोदी को ही देंगे वोट। क्या कुछ करते हैं, कुछ बताइए। ये देश का मतलब क्या, जो ये रोड घाट है और कुछ है, बहुत जगह बनाया है। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नहीं बनाया है। बहुत जगह बहुत कुछ किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा धीरेन्द्र सिंह नाम है। क्या करते हैं आप? किसी काज करते हैं, कृषि का काम करते हैं। ममता सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? नहीं है। क्यों? वो अच्छा नहीं करता है। अच्छा, वो शुद्ध अपना पेट के लिए करता है। अच्छा, किसान के लिए नहीं कुछ करता है, और गांव का जो बूढ़े बच्चे हैं उसका लिए कुछ नहीं करता है। खाली नाम तो बताता है, ऐसा किए वैसा किए, लेकिन करता है नहीं कुछ। तो जितना मतलब जो 4-5 साल होता है मोदी जी का, ये अच्छा ही काम चलता है। कुछ नहीं, 80 साल हो गया, कुछ नहीं मिलता है, विधवा भत्ता नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ नहीं। तो इस बार फिर क्या करिएगा? तो हम चाहते हैं मोदी सरकार आवे। अच्छा, क्यों मोदी जी को क्यों? मोदी सरकार रक्षा करता है। आपके लिए कुछ अच्छा किया है मोदी जी? नहीं, सुनते हैं जो करता है तो हम लिए करेगा। अच्छा, तो 80 साल तो हो गया है आपका। 80 साल तो हो गया है, कब आपको लाभ मिलेगा?
जितने दिन मिलता है संतोष भे जेते ना। अच्छा जे मिल वह आशा देते जी मैडम क्या बोल रहे हैं? उसको बोलते हैं जितने दिन रहेगा उतने उसको लाभ होगा। आशा होगा जो मोदी जी हमें इतना लाभ देता है महिला लोग के। क्या रहा है इस बार वोट किसे दीजिएगा? मोदी को वोट देंगे। मोदी जी। हाँ तो ममता जी से मतलब ममता जी से नाराज है क्या? ममता जी इतना दिन तो कुछ नहीं करा है महिला लोग को, क्या करेंगे, क्या देखेंगे महिला को। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बंगाल की क्या कुछ भूमिका रहेगी? मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे। देखिए ममता सरकार यहाँ जंगी संगठन का मददगार है। अच्छा यहाँ भाजपा का आना देश के लिए बहुत जरूरी है। 2019 में पश्चिम बंगाल से भाजपा यहाँ 22 से 23 सीट लाएगी। यहाँ का ये जनगण का यहाँ का जनता का मूड है। हम लोग सब मोदी जी का साथ है। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2019 की जो लोकसभा चुनाव होने वाली है उसमें बंगाल में क्या कुछ होने वाला है? क्या ममता सरकार फिर से सत्ता में आएगी? ममता सरकार तो नहीं आएगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें 20 से 22 सीट आने वाला है लोकसभा में। हाँ। क्या लगता है आपको कि ममता सरकार 2019 में फिर से अपना सरकार बना पाएगी बंगाल में? नहीं, कभी नहीं बना पाएगी, क्योंकि हमारे जो टीएमसी जो करते हैं सर गलत करते हैं। उसी के हर काम में देखिए रुकावट है। जो केंद्र सरकार का जो प्रकल्प है वो सबको वो चेंज करके अपने कर रहा है, अपने नाम पे कर रहा है। लेकिन हम लोग टीवी में और कुछ में देखते हैं जो सबको तो उसी का केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार अपना नाम पे चला रहा है। जब निर्मल बांग्ला जो बनाया है वो तो निर्मल बांग्ला नहीं है, उसका नाम चेंज कर दिया है। क्या है ये निर्मल बांग्ला? क्या है? उसका नाम है स्वच्छ भारत है अभियान है, तो उसको दूसरा नाम से वो चलाता है। लेकिन ये जो करते हैं तो हम लोग छोटे छोटे बच्चा भी आजकल स्कूल में जाते हैं, वो देख के सीख लेता है जो ये गलत कर रहा है, जो काम कर रहा है गलत कर रहा है। कुछ वो दूसरे जगह में कुछ हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर टीएमसी आना बहुत मुश्किल है। उसको आना नहीं चाहिए यार। हम लोग भी चाहते हैं जो उसको ना आए, क्योंकि हम लोग मुस्लिम है, लेकिन फिर भी मुस्लिम होने के साथ साथ उसको दावा करते हैं जो वो ना आए, क्योंकि वो आने से हम लोग को धर्म को नष्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोग इस बार कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय भी ममता सरकार से नाखुश है। हाँ नाखुश है। बात ये है अभी बंगाल के आदमी जन संग जहाँ जाओ, गाँव या शहर जाओ, सबका एक ही रुजवा है, मोदी को लाओ। क्योंकि उसको मोदी को जज्बा को आदमी से समझ चुके हैं। जो बंगाल पश्चिम बंगाल का जो राजनीति, ममता सरकार का राजनीति, सब आदमी छोटे या बड़े, बुजुर्ग या महिलाएं, सब लोग समझ चुके हैं। ममता को किसी तरह इस बार पश्चिम बंगाल से यहाँ से हटाना है। पश्चिम बंगाल से हटाने की बात कर रहे हैं। क्या यह माना जा सकता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें ममता सरकार बंगाल में फिर से दाखिल होगी? नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता था वो सबको पता चल गया है। जाति के आधार में बांट कर वो सत्ता में आना चाहता है बार बार। ठीक है, ये जो उसका प्लान है ये सबको पता चल गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सब योजना तैयार किया है, औषधि परियोजनाएं पकड़ लीजिए, पूरा लाभ मिल रहा है। ममता एक तो घटिया आदमी है। अच्छा। उसके जैसे घटिया आदमी कहीं नहीं है। आज तक अपना लाइफ में हम कभी नहीं देखे ऐसा ममता सरकार के जैसा। सारदा नारदा घोटाला रोज झोली सब टका मार के खा गया। इसके जैसे बेईमान सरकार नहीं चाहिए हमको। आज मोदी जी जो भी काम करता है सब अपना नाम फुटाता है। जो हम देते हैं, घर देता है, टॉयलेट देता है, उजाला गैस देता है, मोदी सरकार सब कुछ देता है, ये अपना नाम फुटाता है। अच्छा। इसके जैसे घोटाला मास्टर कोई नहीं है। इसको तो इस बार पश्चिम बंगाल में एक भी सीट मिलना मुश्किल है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी कितना सीट बंगाल में दाखिल करेगी? बंगाल में हम लोग तो पूरा के पूरा ही मिलेगा बंगाल में उसको, मोदी को बंगाल में पूरा के पूरा ही मिलेगा। यहाँ का आम जनता जो है वो किसी भी हालत में ममता सरकार का से खुश नहीं है। ममता सरकार जो है एक सिंडिकेट का सरकार बन चुकी है। जिस टाइम में इलेक्शन भी आते हैं तो वहाँ पर तृणमूल का आदमी भेज देता है, वहाँ पर दंगा फसाना करना चाहते हैं।
जो खून खराबी है वहाँ पर हाईजैक होते हैं तो तृणमूल का वोट भी ज्यादा हो सकता है। चूर वाला पुलिस है उसके लिए वो धरना में बैठा है, वो नोटेंगे नहीं तो क्या। इस बार बंगाल की जनता 56 इंच का सीना देखेगी क्या? 58 इंच नहीं, इस बार 58 इंच देखेगा, 58 इंच 2 इंच बढ़ा के देखेगा, 2 इंच बढ़ जाए। हाँ 2 इंच बढ़ जाएगा। सर मैं आनंद कुमार खबर यात्रा पर आपका स्वागत करता हूं। अपनी चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बंगाल के कानकी शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम यहां पर जानेंगे कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें यहां की जनता क्या चाहती है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में यहां की जनता किसे स्वीकार करेगी, राहुल रहेंगे, मोदी रहेंगे या फिर ममता सरकार आएगी। इसी बात को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे और यहां के जनता से रूबरू बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चाहती है यहाँ की जनता। बीजेपी सरकार सबको चाहता है, जब बीजेपी सरकार आ जाना चाहिए पश्चिम बंगाल में। हाँ, ममता जी से क्या नाराजगी है? ममता जी का जो गुंडागर्दी है, सब जो काम धाम है, उनका जो सिस्टम है, पुलिस से हमला कराना, ये सब जो चीज़ है, ये सब के लिए सब आम जनता जितना भी है वो सब नाराज है। आम जनता चाहता है कि इस बार बीजेपी सरकार आना चाहिए, सबका यही राय है। गुंडागर्दी वाली बात कही है इन्होंने, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ममता सरकार बंगाल में किस प्रकार की गुंडागर्दी करती है? देखिए यहाँ पर गुंडागर्दी इस तरीका से होता है कि अपना खुद तो करता ही है, पार्टी का जितना कार्य करता है उनका सब तो गुंडागर्दी करते रहता ही है। किसी को मारना, जबरदस्ती किसी को जाके बोलना कि आप वो पार्टी नहीं कर सकते, आप बीजेपी नहीं कर सकते, आप कांग्रेस नहीं कर सकते, आप सीपीएम नहीं कर सकते, आपको करना होगा तो टीएमसी करना होगा। सिर्फ यही नहीं, आपको प्रशासन को भी वो खुद इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि प्रशासन भी जाके बोलता है आप ये काम नहीं कर सकते। किसी का पार्टी ऑफिस में जाके हमला करते हैं, ये नहीं बोलते कि कोई भी पार्टी, कोई भी A to Z, मतलब यहाँ का आम जनता जो है वो किसी भी हालत में ममता सरकार का से खुश नहीं है, खिलाफ ममता सरकार का नहीं है। उनका जो भी प्रोजेक्ट है सब बेकार प्रोजेक्ट है और उनका प्रोजेक्ट के हिसाब से उनका पास मतलब खुश नहीं है आदमी। सर आपका? राकेश पांडे। क्या करते हैं आप? हमारा खुद का बिजनेस है सिक्योरिटी की। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार आने वाली है? ऑब्वियसली यहाँ बंगाल की जनता ममता सरकार, टीएमसी सरकार को अगर बंगाल की जनता ने यहाँ अगर शासन में लाया था, जिस उद्देश्य के हेतु लाया था, जनता को ही ऐसा लगने लगा था और अभी भी कि ममता सरकार जिस चीज़ के लिए इनको लाया गया था उस पर बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुई। उन्होंने शून्य अपने उन सारे क्रियाकलापों का शून्य इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ की जनता बिल्कुल एक अमूलचूल परिवर्तन, फिलहाल आपने जैसे पूछा भी था इनसे कि अभी हमारे भारत देश का ऑप्शन या विकल्प क्या है, तो हर जनता, हर बच्चे के जुबान पे है, बोलने की जरूरत नहीं है कि मोदी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई भी विकल्प फिलहाल हमारी भारत के लिए न कोई है न कोई दिख रहा है। यदि बात की जाए किसी और विकल्प के बारे में तो हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी के ऊपर अगर किसी भी जनता से राय अगर किसी को जानना हो तो राहुल गांधी के लिए भी हर बच्चे के जुबान पे वही बात है कि आज पिछले 70 दशक में कांग्रेस सरकार ने देश को जो कुछ भी दिया, सारी लोग, सारी जनता, पूरा देश ही देख रही है। हर जगह उनकी घोटालों की सरकार। आज के डेट में कांग्रेस में कोई भी शीर्ष से लेके और स्तर तक एक कोई भी नेतृत्व वाला चेहरा कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, ममता सरकार जो है एक सिंडिकेट का सरकार बन चुकी है। हर मामले में पैसा, एक ग्रुप डी का नौकरी के लिए भी पैसा, बिना पैसा का कोई काम नहीं बनता है यहाँ पे। जो उम्मीद था पश्चिम बंगाल का साधारण आदमी का, जो उम्मीद था वो एकदम टूट चुकी है। बस जनता मोदी को पास देख रहे हैं। बंगाल का हालात तो बहुत खराब है। क्यों? जितना भी वहाँ से आता है, जितना भी इधर का लीडर है तृणमूल का, सबकी ये लोग भी खा लेता है, पब्लिक को बंटवारा नहीं करता है। और हर जगह में गुंडागर्दी करता है। जिस टाइम में इलेक्शन भी आते हैं तो वहाँ पर तृणमूल का आदमी भेज देता है, वहाँ पर दंगा फसाना करना चाहते हैं। जो खून खराबी है वहाँ पर हाईजैक होते हैं तो तृणमूल का वोट भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा भी चल रहा है।
ये पश्चिम बंगाल का हालत। ममता सरकार ने जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया उस पर आपकी क्या राय है? वो धरना नहीं है, वो नौटंकी है। अच्छा, किस प्रकार की नौटंकी? हाँ? किस प्रकार की नौटंकी है? आपने नौटंकी आपने नौटंकी वाली बात कही, तो हम ये जानना चाहते हैं किस प्रकार की? देखा जब कोई स्टेट का पुलिस सीबीआई को अरेस्ट करता है, ताकत चोर वाला पुलिस है, उसके लिए वो धरना में बैठता है, वो नौटंकी नहीं तो क्या? ये धरना प्रदर्शन के बाद ममता सरकार को क्या कुछ झेलना पड़ेगा? इस बार झेलना पड़ेगा। इस बार 42 में हम लोग 23 लाएंगे बीजेपी, और वो लोग का सीट ही नहीं मिलेगा, 700 सीट मिलेगा। क्या लगता है इस बार बीजेपी बंगाल में कितना सीट पर जीत दाखिल करेगी? कम से कम 25 सीट। कम से कम 25 सीट। कोई भी काम होता है, जैसे टेंडर होता है पीसीसी का, ढलाई पीएमजी का जो ढलाई सब है, अभी देखिएगा यहाँ मेरा पर्स में सासपुर में एक तो ढलाई हुआ है, एक तो पीएमजी का रास्ता है, आधा हुआ है और आधा नहीं हुआ है, लेकिन टेंडर का बिल हो गया है, पूरा बिल हो गया है। आधा काम किया है रास्ता का और आधा काम नहीं किया है, उसका बोले बिल हो गया, बोर्ड लगा दिया है सासपुर में, ऐसा जगह है। देखो हम तो बस यही चाहते हैं अभी मोदी आ जाए। अच्छा। मोदी कोई भी काम कर रहा है देश के लिए, अच्छा ही कर रहा है जी। 60-70 साल कांग्रेस रहा है, वो सब काम कर नहीं पाया जो मोदी 2-4 साल में जो करके दिखाया। क्या नाम है आपका? परेश मंडल। क्या करते हैं आप? हम ऐसे सोना चांदी का काम करते हैं। बिजनेसमैन है? नहीं, छोटा मोटा लेबर है। अच्छा, ये बात बताइए कि 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप? हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। क्या वजह है जो प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना? मोदी जैसा काम किया अभी तक 90 साल में 70 साल में ये लोग नहीं किया है। अच्छा। 5 साल में जितना किया है, और ये लोग का इतना दम भी नहीं होगा कर सकेगा। अच्छा। राहुल गांधी जो है वो तो साला चोर है, 1 नंबर का चोर है। जितना घोटाला है वो पूरा खा लिया है। हवाई का, रास्ता घाट का, जितना कोयला घोटाला तो पूरा खा लिया है। नरेंद्र मोदी किसी को खाने नहीं देता है, इसलिए वो लोग बोलता है नरेंद्र मोदी चोर है। असल बात में वही है, वही चोर है राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी जो ये बोलते हैं चौकीदार चोर है, ये गलत बोल रहे हैं। उसको पगला हो गया। अच्छा। पगला है, क्या होगा, दिमाग सटिया गया है ना, इसलिए ऐसा बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, तो क्या इस बार बंगाल की जनता 56 इंच का सीना देखेगी क्या? 56 इंच नहीं, इस बार 58 इंच देखेगा। 58 इंच 2 इंच बढ़ा के देखेगा। 2 इंच बढ़ जाएगा? हाँ, 2 इंच बढ़ जाएगा। और ममता की भी उसका गोल हो जाएगा अभी। अच्छा। ममता कोई सीट में भी, एक सीट में भी जीत नहीं सकेगा। मोदी क्या देंगे हम वोट? मोदी के आखिरी। हाँ, मोदी के देंगे, वो जीते या हारे। अच्छा, कोई जीते या हारे लेकिन वोट मोदी के देंगे। हाँ। अनिल पासवान। क्या करते हैं आप? बैंक में जॉब करते हैं, कैजुअल है। बैंक में जॉब करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, टेम्पोररी है। टेम्पोररी। अच्छा, ये बात बताइए कि टेम्पोररी जॉब है, क्या वजह है जो सरकारी नहीं हो पाया? यही है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अच्छा। जो 90 का दशक में कांग्रेस लेके आई थी, भाजपा उसी को आगे बढ़ा रही है, उसी नीति को। क्या लगता है इस बार जो है बंगाल में क्या कुछ चलेगा? बंगाल में अभी तो पता नहीं है, कैंडिडेट के आधार पे ही वोट दिया जाएगा। ये तो हमारा पार्लियामेंट डेमोक्रेसी से चलती है ना सरकार या देश जी। तो इस बार आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के रूप में कौन आएंगे? कौन आएंगे देखते हैं, गप्पू आएंगे या पप्पू आएंगे। अच्छा, गप्पू किसे कहते हैं और पप्पू किसे कहते हैं, जरा खोल के बता दीजिए। पब्लिक जानती है, पब्लिक होशियार है। चलिए ये बात बताइए कि राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से अच्छे नेता हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अच्छे नेता हैं, लेकिन पॉलिटिकली हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, आदर्श होता है जी। उस आधार पे देखा जाए कौन अच्छा है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं हमारा निजी मुद्दा से कि 13 पॉइंट रोस्टर और 10% रिजर्वेशन किस आधार पे दिया गया। यही 2014 में भाजपा ने घोषणा किया था कि अगर हम आते हैं
तो कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बिजली बढ़िया से देंगे, सड़क सुविधा देंगे, स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया से देंगे। क्या हुआ ये सब वादा कर? हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से। एक सवाल मेरा और भी है, जिस प्रकार से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के भाजपा सरकार से एयर स्ट्राइक की सबूत मांग रही है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह सबूत आप भी मांग रहे हैं क्या? यही तो बात है कि देश में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कौन है जी। अगर हम कुछ बोले तो हमारे से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप देशद्रोही है या देश प्रेमी है जी। लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है, हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत बनेगा, हमारा राष्ट्र कैसे अखंड बनेगा, कैसे तरक्की उन्नति करेगा। मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं भक्ति वाली राजनीति जो है वो अंधभक्ति वाली राजनीतिक है, अंधभक्ति वाली राजनीतिक है। बंगाल में कानून व्यवस्था का धुलिया उड़ा दिया है, कानून व्यवस्था उनका है ही नहीं है। मोदी सरकार जो काम पाकिस्तान को साथ किया वो तो कोई सरकार आज तक करने नहीं सका। यहाँ पर टीएमसी का कुछ दलाल लोग अपना अपना घर में दारू का कारखाना खोल के रखा है, वही दारू बिहार में भेज रहा है। अपना तो जगह का माहौल खराब कर ही रहा है, अगल बगल स्टेट का भी माहौल खराब कर। सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी फुल्ली पागल हो चुकी है। आप मैं स्टैम्प पेपर लाइए, मैं लिख के देता हूँ कि मोदी सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी का इस बार जो है नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो भी मतलब 100%, इसमें कुछ और दोहराई नहीं है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हिंदुस्तान की राजनीति में दो गुटों में कहीं ना कहीं पार्टियां बढ़ चुकी है। मुस्लिम समुदाय के पास कांग्रेस है तो हिंदू समुदाय के पास बीजेपी है। इन सभी मुद्दों के बीच में बंगाल की जनता क्या चाहती है, इस बात को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं उत्तर दिनाजपुर में। यहाँ की जनताओं से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में यहाँ की जनता किसे स्वीकार करना चाहती है। मोदी रहेंगे, ममता रहेगी या फिर कोई और रहेगा। इसी बात को जानने के लिए यहाँ के जनता से रूबरू बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जगबंधु सरकार। जगबंधु सरकार मतलब आपके नाम में ही सरकार है? हाँ। सरकार आप ही तो नहीं बना रहे? हाँ जरूर बनाएंगे। चलिए ये बात बता दीजिए कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बंगाल में क्या कुछ चलने वाला है? यहाँ पर यहाँ मोदी का लहर चलेगा। मोदी का लहर चलेगा। क्या वजह है जो ममता से फिर क्या नाराजगी हो गई है? ममता मोदी सरकार जो किया, हम लोग को 70 साल में स्वाधीनता लाभ होने के बाद मोदी सरकार जो काम पाकिस्तान को साथ किया वो तो कोई सरकार आज तक करने नहीं सका। क्या नाम है सर आपका? कालीपद सिंह। क्या करते हैं आप? हम चाय करते हैं। क्या लगता है कि बंगाल में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी। आप अपना फिर मत किसे दीजिएगा? हम तो बीजेपी देंगे। बीजेपी को। ममता जी से क्या नाराजगी हो गई आपकी? ममता दीदी से फिर क्या नाराजगी है? ममता जी का बहुत नाराज है। यही है जो बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था का धुलिया उड़ा दिया है। किस प्रकार से धुलिया? कोई भी कानून व्यवस्था में जाइए सटीक सिद्धांत नहीं मिल रहा है। अच्छा। जो पार्टी करता है, तृणमूल जो करता है उसको सुविधा लाभ मिलता है, बाकी जो है उन लोगों को कोई सुविधा लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा। यानी बंगाल में कानून व्यवस्था का धुलिया उड़ा दिया है, कानून व्यवस्था उनका है ही नहीं है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के आ जाने से कानून व्यवस्था में सुधार हो जाएगी? उम्मीद करते हैं। हर पार्टी को तो उम्मीद करना ही हम लोग का कारण है। हम लोग वोटर है, हम लोग वोट देते हैं। हम लोग चाहते हैं अच्छा सरकार हो, अच्छा माने नागरिक को अच्छा देखे, प्रशासन अच्छा हो, गवर्नमेंट अच्छा हो। तो गवर्नमेंट हम लोग चाहते हैं मोदी सरकार जी को। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद जो फिर सीआरपीएफ के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पर विपक्ष जो है सबूत मांग रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबूत मांग रहा है ये तो गलत बात है। हम लोग जो आज सांस ले रहे हैं, जो सांस का नींद जो सोते हैं घर में, किसका बदौलत में? जो देश में जो नौजवान है, भारत का जो सिपाही है, उन लोग का कारण हम लोग आज सो पाए। आज उन लोग कुछ कोई काम करके दिखाया है तो उसको क्यों सबूत मांगेंगे? सर आपने काम किया है तो सबूत तो देना बनता है ना। हम लोग जो उड़ के गए हैं, उन लोगों पर धावा बोले हैं, वही तो सबूत है। हाँ। नीचे कोई कितना मरा कितना उतना गिनती नहीं किया ना, पहले बोलना चाहिए था। तब हम लोग गिनती करते जो 10 को मारे, 20 को मारे, 25 को मारे। हम लोग तो गिनती करने के लिए मारने के लिए नहीं किए। हम लोग को अटैक किया है, उसका जवाब हम लोग दिए हैं। जवाब में
जवाब में कितना आदमी मरा, कितना घायल हो, उन्हें बात नहीं है। बात है हम लोग उन लोग को शिक्षा दी है, जो तुम लोग भाई ऐसा हरकत मत करो, सबक बस सिखा। हाँ मत करो। कहे हम लोग का गुस्सा हिंदू मुस्लिम में नहीं है, हम लोग सब भाईचारा है, तो भाईचारा रहेंगे। मगर बात ऐसा है, आपका जो पाकिस्तान में जो उग्रपंथी जो हरकत कर रहा है, तो उसका मुंह तो जवाब हम लोग दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। हमारे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जितने दिन से राजनीति को लेकर के चल रहा है, वो सक्सेसफुल हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि आज जगह जगह पे वो अपना कानूनी कार्रवाई ज़्यादा कर चुका है। कहीं पे किसी को ज़्यादा दिक्कत है, कहीं पे किसी से उससे ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, हम चाहते जो हमारी बीजेपी सरकार आए ताकि उसको अच्छी तरह से चलने को अच्छा लगे, कानून व्यवस्था सुधर जाए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में ममता सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, विपक्ष में जो कार्यकर्ता हैं, उन पर कई प्रकार का अत्याचार किया जाता है। इस बात का खुलासा करेंगे, यहाँ पर एक कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ममता सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया गया है। देखिए, जिस तरह से ममता सरकार आने का बाद बंगाल में साधारण पब्लिक से लेके विरोधी जितना भी लीडर या कार्यकर्ता के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, मिथ्या मामला में फंसाना, खास करके बंगाल में पुलिस को ममता अपना जो टीएमसी का कार्यकर्ता में एजेंट बना के रखा हुआ है। इस तरह से झूठा मामला देना, रात में किसी का घर में बम रख देना, उसको फंसा देना, पिस्तौल रख देना, उसको फंसा देना, इस तरह का काम करके फंसा रहा है, झूठा केस में फंसा रहा है। पूरा बंगाल का साथ साथ हमारा डालकोला नगर में भी इस तरह से ये लोग करके रखा हुआ है। और कुछ भ्रष्ट नेता लीडर अपना फायदा के लिए डालकोला नगर को एकदम पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है। हम लोग का बंगाल का नौजवान है, ये लोग को सेविक बोल के एक नौकरी दे दिया, जिसका एकदम रास्ता में उतार दिया, सिर्फ पैसा कलेक्शन करके, पैसा कलेक्शन करो और हमको ला के दो। पहले कभी भी हम लोग का पूरा बंगाल में जो बालू आपको 1000 रुपया 1500 रुपया ट्रॉली में मिलता था, वो बालू आजकल मिल रहा है 3000 रुपया ट्रॉली। कैसा करेगा गरीब आदमी काम करेगा? खाली एकमात्र वजह कि रास्ता में सिंडिकेट और पुलिस का दादागिरी, धंधेली, यही वजह से। और बिहार में दारू बंद होने का बाद भी देखिएगा, जितना भी बिहार का अगल बगल बंगाल में छोटा छोटा शहर है, यहाँ पर टीएमसी का कुछ दलाल लोग अपना अपना घर में दारू का कारखाना खोल के रखा है, वही दारू बिहार में भेज रहा है। अपना तो जगह का माहौल खराब कर ही रहा है, अगल बगल स्टेट का भी माहौल खराब करके रहा है। बंगाल पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है क्या? बंगाल पुलिस तो एक्शन लेने ही नहीं पाएगा, क्योंकि बंगाल पुलिस जो है उसका रीढ़ का जो हड्डी है, रीढ़ का हड्डी बोल के कुछ है नहीं। और ये टीएमसी जो पार्टी है, इसका पार्टी का सपोर्ट किया, पार्टी का एकदम कर्मी बन चुका है। एक तरह से बोल सकते उर्दी पहना हुआ टीएमसी। मैं तो दीदी नहीं मानता। अच्छा, दीदी लोगों के लिए होगा, मेरे दीदी वो नहीं है। मेरे लिए बंगाल तो उनको दीदी बोलता है। नहीं, बंगाल बोलता होगा, बंगाल में सब इंडिविजुअल जो लोग हैं वो बोलते होंगे, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं उनको दीदी नहीं मानता। जो दीदी लोगों को हत्या करवाते हैं, जो दीदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांट करके, हिंदू मुस्लिम लोगों को बिरयानी खिला करके, मुस्लिम को जो जिसको बोलते हैं कि हम लोग अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टिकरण जो किया जाता है। लेकिन जो हमारे मुस्लिम है इतने बुर्बक नहीं है, जो नहीं समझ पाते हैं। उनका खेल सबको पता है, सब लोगों को पता है उनका क्या खेल है इस मैदान में। इस बार जो है बंगाल में बीजेपी की लहर दौड़ने वाली। जी, ये बिल्कुल ये 100% है। आप मैं स्टैम्प पेपर लाइए, मैं लिख के देता हूँ कि मोदी सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी का इस बार जो है नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो भी मतलब 100%, इसमें कुछ और दोहराई नहीं है। सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी फुल्ली पागल हो चुकी है। अच्छा, जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर दी है, 36,000 करोड़ का शारदा चिटफंड का घोटाला और जितने भी सारे चिटफंड कंपनी के घोटाला लेकर के जो राजीव कुमार जी को एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया था, जब सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए जा रही है, तब क्या करती है ममता बनर्जी? उनको बचाने के लिए उनके घर के आगे धरना प्रदर्शन करती है और साथ में उनको लेकर धरना प्रदर्शन करती है और प्लस सीबीआई ऑफिसर्स को अरेस्ट करती है। तो बंगाल की जनता तो इतना बेवकूफ है नहीं कि उनको वोट देगी। और जो भाई साहब बोले दीदी दीदी सब लोग बोलते हैं, अब दीदी तो अब सब दीदी का उनका तो कुछ लहर लहा नहीं। सब लोग समझ गए हैं मोदी जी आने वाले हैं, देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में है।
बंगाल की जो जनता है वो पहले दीदी को सपोर्ट की थी 2011 में जब फर्स्ट इस बार जो है वो बंगाल की जनता दीदी को नैहर से बाहर निकालने वाली है ना। नैहर से बाहर हमेशा के लिए निकालने वाली है और टीएमसी के लाड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली है। जिस तरह के कांग्रेस मुक्त भारत है, बंगाल में से टीएमसी मुक्त भारत है, टीएमसी मुक्त बंगाल होने वाला है। ममता जी का जो गुंडा राज है, ममता जी का जो गुंडा रखा हुआ है पाल पोस के, वो लोग से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। और वो मुक्ति हम लोग एक ही आदमी है जो दे पाएगा, वो है मोदी जी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं। गुंडा तो आपके घर के ही होंगे ना? घर का है या बाहर का है, गुंडा गुंडा ही होता है। गुंडा का कोई ये नहीं होता है, गुंडा गुंडा ही होता है। वो चाहे घर का रहे या बाहर से आए, हम उससे मुक्ति चाहते हैं हम लोग। और वो मुक्ति हम लोग को मोदी जी दिलाएगा। ममता बनर्जी शारदा घोटाला में वो खुद घोटालाबाज है। वो उसका सबूत मांगने से ममता बनर्जी मुंह फूल जाता है। और हम लोग का जो सेना बाहिनी पाकिस्तान में जो हमला करके मार के आया है, वो लोग सबूत, वही सबूत ममता बनर्जी मांग रहा है। ममता बनर्जी पहले उसका सबूत दे, उसके बाद उसका सबूत मांगे। और बंगाल में मोदी सरकार आने वाला है 100%। क्यों क्या? अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार को आप अपना समर्थन दे रहे हैं, मोदी सरकार से खुश क्यों हैं? मोदी क्यों चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए? हम लोग इतना राजनीति देखे हैं, मोदी का जैसा नहीं देखे हैं। इसलिए हम लोग मन से तय कर लिया इस बार मोदी को वोट हम लोग देंगे। अच्छा भैया एक बात मुझे भी आइए। जैसे आपने अभी पूछा कि सारे विपक्ष एकजुट मिल करके मोदी को हराने वाले हैं, तो मैं इस विषय पे एक बोलना चाहता हूँ कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही काफी है। इस बार जो है शेर जो है अकेले निकला है, और जितना भी सुअर है उनको खदेड़ देगा। ये एक शेर काफी है, हमारे लिए मोदी जी काफी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके गाड़ी पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। इससे यह तय होता है कि भाई साहब जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ भक्ति पर। क्या वजह है जो मोदी जी के भक्त बन बैठे हैं? मोदी जी का हर जो माने चलने का या तो उनका बोलने का बहुत कुछ जो है उनको मेरा बहुत अच्छा लगता है। वो जो बोलता है सच बात बोलता है, इसलिए हम उनका बहुत पहले से ही भक्त है, अभी तो और ज़्यादा भक्त हो गए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अंसार जी। क्या करते हैं आप? किसान है। ये बात बताइए कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहिएगा? चाहे कोई भी हो, हम राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं जैसा कि 14 से पहले महिला सुरक्षा जो था जी, वो अभी उसी तरह से बरकरार है। ये पॉइंट है। जैसे कि पहले बलात्कार पहले जितना होता था वैसा अभी भी है। अच्छा। जैसे पहले बेरोजगारी जैसा होता था वैसे अभी भी है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कोई अजीब तरह का चीज या कोई नई चीज। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है। बेरोजगारी पहले जैसा था वैसा अभी भी है। नहीं, बढ़ने की बात नहीं, पहले जैसा था वैसा अभी भी है। कुल मिला के आप इतना बता दीजिए कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? हमारे ख्याल से मोदी को ही होना चाहिए। मोदी जी को ही होना। लेकिन उसमें ये है कि वो थोड़ा सा कहीं कहीं जाकर जो है वो पीछे हट जाता है। जैसा कि मैं मुस्लिम हूँ जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि कश्मीर में जो घटना हुआ जी, उसका जवाब हमारे लिहाज से, हमारे मतलब कि सोचने का मादा से पाकिस्तान, जैसे वो इलेक्शन के मुद्दे पर बोला था कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, जी जी, है ना, तो अभी तक वो किसी तरह का, जबकि हमको मौका मिल चुका था कि हम उसको सबक सिखाने का। ऐसे तो आप उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अटैक करने का मौका था हमको। कितना है आपका? सागर सरकार। कितना उम्र है आपका? 28। मतलब वोट इस बार दीजिएगा? हाँ। पहला वोट दीजिएगा? किसको दीजिएगा अपना पहला वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। क्या वजह है जो मोदी जी को दीजिएगा? मोदी जी का जो अभी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और मतलब हम लोग का देश के लिए और जो सब बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि जनता का भलाई के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ जनता का भलाई के लिए हो रहा है। और मैंने हम लोग इसीलिए मोदी जी को चाहते हैं कि दिल से चाहते हैं कि हाँ मोदी जी को ही जिताएं और मोदी जी को हम लोग का पीएम बनाएं। राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है? नहीं, उनका ऊपर मेरा कोई राय नहीं है। मैं राहुल गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया था
इस ओर से आलू डालेंगे और उस ओर से सोना निकलेगा। राहुल गांधी ने जो ये शब्द का प्रयोग किया कि इस ओर से आलू डालेंगे तो उस ओर से सोना निकल जाएगा, इस पर क्या लगता है, ऐसा कोई मशीन बन सकता है क्या? झूठ का तो कोई मशीन नहीं होता है, वो तो एक नंबर का झूठा है। अच्छा, वो जो वादा कर रहा है ना, आदमी को कहाँ जो लेके पहुँचाएगा वो कोई गारंटी नहीं है। आपके हिसाब से बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, हमारा हिसाब से तो अभी जो हम लोग का सेंट्रल का बात हम पहले बोलेंगे। जी मोदी जी इज द बेस्ट कैंडिडेट पीएम जी। मोदी जी, अब बंगाल में देखिए, बंगाल में इतना जल्दी तो पलटवार शायद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे मोदी जी का ही लहर आएगा। फिर भी इस बार क्या लगता है, इस बार बंगाल में बीजेपी कितने सीट हासिल कर पाएगी? हमारा हिसाब से 15-20 तो ले ही लेगा। 15-20 सीट। पब्लिक का हुजूम इतना बड़ा था कि हम रैली से 2 किलोमीटर पीछे ही रह गए, हम रैली तक पहुंच नहीं पाए। आधा बंगाल उधर, आधा बंगाल इधर, पूरा बंगाल एक साथ हो जाता तो क्या हाल होता। मोदी जी आ जाने से ये बंगाल सुधर जाएगा एकदम। ममता सरकार का कोई दरकार नहीं है, अभी बीजेपी आएगा, सब जगह बीजेपी चल रहा है, बीजेपी आएगा। नमस्कार, मैं आनंद कुमार आप तमाम दर्शकों का खबर यात्रा पर स्वागत करता हूं। अभी कल ही की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को एक रैली के माध्यम से संबोधित किया, अपने 4-4.5 साल की कार्यकाल का हिसाब दिया। वहीं ममता सरकार पर कई प्रकार के हमले किए गए। इन सभी मुद्दों के बीच हम आज आ पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के दालकोला डिस्ट्रिक्ट में। यहां से हम जानेंगे इस बात को कि क्या नरेंद्र मोदी के रैली के बाद यहां की जनता की सोच बदल चुकी है, क्या यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन की मांग करती है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में यहाँ की जनता इस बार किस सरकार को लाना चाहती है। कई मुद्दों पर बातचीत होगी, साथ ही बातचीत होगी कि ममता सरकार के कार्यकाल से यहाँ की जनता संतुष्ट है या नहीं है, क्या यहाँ की जनता इस बार मोदी सरकार को बंगाल में लाना चाहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार गुप्ता जी, करते क्या है? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या कुछ होने वाला है? हमारा सरकार बनेगा बीजेपी का, नरेंद्र भाई। आपका सरकार है? हाँ, हमारा ही पार्टी है वो। अच्छा। जब पार्टी पैदा हुआ था ना, उस टाइम से इस पार्टी को जानता हूँ। अच्छा। सन 1971 में ये जंक्शन बना था। सन 1979 में इसको भारतीय जनता पार्टी बनाया गया जी, समझे। उस टाइम से इस पार्टी को मैं जानता हूँ और हम लोग के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुंदर सरकार है। तो अब तक में भाजपा सरकार बंगाल में इस बार से पहले क्यों नहीं बढ़त बना कर रखी गई थी? पहले यहाँ पर वाम फ्रंट का था। यहाँ का जनता समझा कि टीएमसी के नया सरकार बदलाव किया जाए, बदलाव किया, ये काम का कुछ भी नहीं है। क्या बंगाल की जनता ममता सरकार से संतुष्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? कोई नहीं है। कारण क्या है? इसकी सरकार में सब जितना है फालतू चीज है। अच्छा। एक भी काम अच्छा नहीं। जैसे हुआ, पुलिस को बना दिया है रोड का कुत्ता। अच्छा। जो भी है इसका सब गुलाम। हाँ। या कमिश्नर, मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि ममता सरकार, यहाँ के जो प्रशासन है वो ममता सरकार के गुलाम है? गुलाम है ही। अच्छा। ये पूरा इंडिया जानता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नयन मंडल। क्या बोल रहे थे आप पुलिस के बारे में? क्या पुलिस मतलब क्या, यहाँ टीएमसी का कैडर है, पूरा काम टीएमसी का अंडर में करता है। अच्छा। तो लोग जितना भी कुछ भी कीजिए तो आपका नाम पर फंसा देता है, झूठे का केस डाल देता है। इसी देश को पूरा मतलब पश्चिम बंगाल इतना हालत खराब है कि हिसाब से बाहर है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। बोलने पर भी हो सकता है आपका नाम पर कुछ डाल देगा, दुकान को हटा देता है, कुछ भी कर सकता है। ये लोग इस तरह का काम करता है, इसीलिए सरकार को तो आना ही नहीं चाहिए और कभी भी। तो इस बार बंगाल की जनता क्या चाहती है? बंगाल की जनता परिवर्तन की मांग करती है या फिर ममता ही ठीक है? जी, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए और बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। और इस सरकार को एकदम मतलब खराब सरकार है और इस तरह का सरकार नहीं आना चाहिए कभी भी। यहाँ पर एकदम 56 इंची का सीना वाला ही सरकार चाहिए। अच्छा। जो कि अच्छा कानून व्यवस्था रखे, अच्छा देश को चलाए, ये राज्य को भी अच्छा सुधार सके। भाई साहब 56 इंच के सीने वाली बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार 56 इंच का सीना बंगाल की जनता देखेगी क्या? एकदम देखना है एकदम।
ये तंग आ गया यहाँ का, इस राज्य का जो है आदमी जो है तंग आ गया। एकदम ममता बनर्जी का ढंगी है, एकदम एकदम नौटंकीबाज है। वो जो बोलता है ना उन्नयन 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 बोलते कुछ नहीं है, खाली इसका जो है देखिए गुंडाराज। वो जो है वोट में जब इलेक्शन आएगा तब देखिएगा, पंचायत जो इलेक्शन हुआ उसमें जो इतना जो आतंकी मचा था पश्चिम बंगाल में, आप लोग देखबे किए होंगे, पूरा इंडिया के आदमी देखा है। तो यहाँ पर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ममता सरकार के द्वारा जब चुनाव जो होता है उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, तो क्या प्रशासन उस वक्त आंख पर पट्टी बांध कर रहती है क्या? प्रशासन बिक गया, प्रशासन पूरा बिका हुआ है। प्रशासन बिका हुआ है, उसका पुतली है, काठपुतली है। प्रशासन जो है खाली टीएमसी का बात सुनेगा और कोनो दूसरा पार्टी का बात नहीं सुनेगा। यहाँ जो है एकदम जंगल राज चल रहा है। तो इस बार बंगाल की जनता क्या चाहती है, जंगल राज को खत्म किया जाए या फिर सब कुछ ठीक है? ममता का तो दोबारा नहीं आना चाहिए, जैसे नहीं। क्या लगता है इस बार बंगाल में भाजपा सरकार कितने सीट पर बढ़त बनाकर रखेगी? 15 सर्वे में दिखा रहा है 10 मगर 15 मिलेगी। 15 मिलेगी। ये बार हम लोग को मोदी चाहिए। बस क्यों मोदी ही क्यों चाहिए, कोई और क्यों नहीं? मोदी का ऐसा सरकार अभी तक नहीं बना, ना कोई बन पाएगा। क्या लगता है इस बार भाजपा सरकार बंगाल में अपनी बढ़त बनाकर रख पाएगी? देखिए ऑल ओवर इंडिया में जैसा भी माहौल हो, लेकिन बंगाल का पब्लिक खास करके अभी जो हम लोग का यहाँ टीएमसी का सरकार है और ममता दी का जो सरकार है और पहले जो वामपंथ का सरकार था, इन लोग का ऊपर जो है विश्वास खो चुका है, एकदम तंग हो गया इन लोग का ऊपर। जो पंचायत चुनाव से लेके बेरोजगारी और मतलब किसी भी तरह का बंगाल में कोई भी डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ। एकदम जो है सिर्फ अपना पार्टी का कैडर को मतलब फायदा पहुंचाना, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का काम हो रहा है वैसा दे देना। मतलब इसी तरह का जो है खास करके हम लोग का डलकोला म्यूनसिपैलिटी में तो आदमी जो है टीएमसी वही लोग कर रहा है जो अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए। काल कांग्रेस में था, यहाँ पर डलकोला म्यूनसिपैलिटी में एक बात आपका चैनल का द्वारा हम एकदम बता देना चाहिए स्पष्ट, डलकोला में कभी ना टीएमसी था और ना पब्लिक टीएमसी को चाहता है। ये आज का डेट में भी जो भी काउंसलर टीएमसी में था 2 ही काउंसलर जीता हुआ था, लेकिन राताराती सिर्फ ममता दीदी पैसा का जोर पे कांग्रेस का काउंसलर लोग को खरीद बिक्री का थ्रो से ही डलकोला पौरसभा गठन किया था। तो अभी जो कल की ही बात कर लेते हैं, कल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता को संबोधित किया, इसके बाद क्या बंगाल का समीकरण बदलने वाला है? देखिए कल हम समीकरण का बात आपको क्या बताए, कल हम सिलीगुड़ी सभा में गए हुए थे जी मोदी जी को देखने के लिए, लेकिन मेरा एक दुख भी है एक खुशी भी है। दुख यही बात का है, हम सही टाइम पे जाने का बाद भी पब्लिक का हुजूम इतना बड़ा था कि हम रैली के 2 किलोमीटर पीछे ही रह गए, हम रैली तक पहुंच नहीं पाए। इसी बात का हमारा दुख है कि मोदी जी का सभा तक हम पहुंच नहीं पाए। और खुशी भी इस बात का है कि पब्लिक अभी मोदी जी का ऊपर झुका हुआ, इतना भीड़, वो भीड़ देख के हमारा खुशी इतना हो गया कि बंगाल में मोदी जी का सरकार बनेगा और हम लोग मोदी जी का साथ में है, देश का डेवलपमेंट का साथ में, समाज का डेवलपमेंट का साथ। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी के आ जाने से बंगाल का चुनावी समीकरण बदलता दिख रहा है। चलिए इस बात को जाने देते हैं। यदि बात की जाए ममता सरकार के कार्यकाल की, तो क्या अब तक का जो ममता सरकार का कार्यकाल रहा, पश्चिम बंगाल की जनता इससे संतुष्ट है? देखिए संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए संतुष्ट नहीं है 2014 में जो मोदी जी ब्रिगेड में भाषण दिया था, उस समय का बात बोल रहा हूँ। उस समय ब्रिगेड इतना बड़ा माहौल है जो पूरा ब्रिगेड को कैप्चर करना मुश्किल है। यानी बीजेपी जो भी बीजेपी कार्यकर्ता था वो आधा लिया था, आधा लेके उसमें प्रोग्राम किया, जनसभा किया, फिर भी पब्लिक था नहीं, आधा खाली था। 2014 का बात बोल रहा हूँ। अभी 2019 में जो सिलीगुड़ी में जो जनसभा किया है मोदी जी ने, उसके बाद किया आपका कलकत्ता ब्रिगेड में जनसभा किया है, उसमें जो जनता यानी जनता इतना था, ठीक, आधा बंगाल उधर आधा बंगाल इधर, पूरा बंगाल एक साथ हो जाता तो क्या हाल होता समझ लीजिए। मतलब इस बार आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के आ जाने से जो है बंगाल का स्थिति बदलने वाला है? एकदम। चलिए एकदम बढ़ते हैं आगे। और एक भाई साहब हैं मौजूद यहाँ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? संजय कुमार साहब।
संजय कुमार करते क्या है आप? हम चाय का दुकान करते हैं। चाय का दुकान करते हैं। मोदी जी भी चाय ही बेचते थे। मोदी जी भी चाय ही बेचते थे, देश का प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या लगता है इस बार जो है चाय बेचने वाला फिर से सत्ता में आएगा क्या? आना चाहिए, एकदम जरूरी है। बहुत जरूरी है। चाय बेचना है इसी कारण से तो नहीं चाय नहीं ऐसा बात नहीं है। मोदी जी आ जाने से ये बंगाल सुधर जाएगा एकदम। अच्छा, बंगाल का कानून व्यवस्था सुधर जाएगा। कानून व्यवस्था सुधर जाएगा ना? कानून पूरा सुधर जाएगा। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ पर एक चाय की दुकान है। चाय वाले भाई साहब से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि राजनीति में इनकी क्या क्या दिलचस्पियां हैं, क्योंकि चाय बेचने वाले जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब से थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? उत्पल मंडल। क्या करते क्या है? चाय बेचते हैं, मोदी जी का चाय। ये दुकान कितने दिन से चला रहा है? ये मोटा मोटी 7-8 साल से है। ये चाय मतलब आप बोल रहे हैं मोदी जी का चाय? अच्छा, ये मतलब चाय जो है मोदी जी का है? बहुत दिन से, जब से मोदी प्रधानमंत्री बना तब से चाय बेच रहे हैं। अच्छा, तब से अभी तक चाय है जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाय बेचना चालू कर दिया? अच्छा लगता है चाय बेचने में, चाय बेचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बन गया तो हम भी चाय बेचते हैं, हम भी कहीं बन जाए? नहीं, हम तो चाय बेचते हैं। प्रधानमंत्री बोलता है चाय वाला है, हम भी प्रधानमंत्री का जैसा हम भी चाय वाला है, हम भी चौकीदार है। अच्छा, हम चौकीदार है। आप भी चौकीदार। अच्छा, ये बात बताइए, बंगाल की जनता इस बार क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है या फिर ममता सरकार ही चाहिए? नहीं, ममता सरकार का कोई दरकार नहीं है। अभी बीजेपी आएगा। सब जगह बीजेपी चल रहा है, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा जी। बंगाल में इस बार बीजेपी कितने सीट पर लगभग जीत बनाएगी अपना? 42 में 40 आएगा। और क्या? 42 में? हाँ, एकदम ठोक के सब आएगा। ये तो चौंकाने वाली बात कर दी इन भाई साहब ने। चाय पी लेते हैं भैया, चाय पी लेते हैं। नहीं, ममता का तो कुछ नहीं। क्या वो ममता से हम लोग परेशान हैं? भाजपा आएगा, क्योंकि गरीबों का खून चूसने वाला ममता बनर्जी है। कांग्रेस खाली नोट छापा है, आतंकवादी फैलाया है। मजबूत सरकार मोदी सरकार। लेकिन बहुत कुछ बचा, कुछ बाकी है, उसको भी पूरा करना है। तो 5 साल के लिए और उसको देना चाहिए। नमस्कार, मैं आनंद कुमार खबर यात्रा पर आपका स्वागत करता हूं। आज की चुनावी यात्रा पश्चिम बंगाल के कानकी शहर में होने जा रही है। बंगाल की जो राजनीति है उसे समझने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं कानकी शहर में। कानकी शहर से हम इस बात की चर्चा करेंगे कि यहाँ की जनता अगले देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। साथ ही चर्चा होगी इस बात पर कि क्या ममता सरकार से यहाँ की जनता संतुष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बंगाल की राजनीति में। मोदी आएगा। मोदी जी? मोदी जी आएगा। वो काम बहुत कर रहा है। बहुत काम कर रहा है। ममता सरकार से नाराजगी क्या हो गई है? काम नहीं कर रहा है, पब्लिक को देखता नहीं है। क्या बोलता है, अब जितना गरीब किसान है वो देखता नहीं है। इसलिए हम लोग चुनाव चुने मोदी को सरकार को देंगे। क्यों, कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही है बंगाल से, कांग्रेस से क्या नाराजगी हो गई है? फिर हम लोग 10 साल की कांग्रेस, वो भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बार सोचे क्या था, मोदी सरकार को दे, वो हम लोग गरीब के लिए काम करेगा। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में जो है वामपंथियों की राज चलती थी। वामपंथी यहाँ से बढ़त बनाकर रखते थे। इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि जो बंगाल में वामपंथी यहाँ पर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पर बढ़त उनकी रहेगी या फिर? नहीं, वामपंथी यहाँ कोई ये नहीं है। वामपंथी इस बार नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, उस तो बहुत दिन या राज किया है स्टेट में, लेकिन उसका धीरे धीरे संगठन इतना कमजोरी हो गया है कि उसका सेंट्रल में कोई ही नहीं रहता है। अच्छा। सेंट्रल में जो शक्तिशाली जो सरकार आएगा उसके लिए भाजपा को चुना जाएगा। अभी कांग्रेस को अभी आने का कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ से उम्मीद है तो भाजपा की आएगा। और सरकार सेंट्रल में जो शक्तिशाली सरकार देने के लिए जो ये है, वो बंगाल का मूवमेंट वैसे ही है कि बंगाल में कोई शक्तिशाली सरकार आए। क्या इस बार ऐसा कारण क्या हो गया है जो बंगाल की जनता, बंगाल की तो दीदी है ममता दीदी, पूरे बंगाल की दीदी है ममता दीदी, तो दीदी से नाराजगी क्या हो गई है भाइयों की? देखिए, वो 10 साल हो गया है चुनाव लड़ के आया है स्टेट में, लेकिन उसना जितना भी काम चल रहा है वो करप्टेड वाला है। शिक्षा में जाइए, जो नौकरी में जाइए, एडवांस पैसा देना पड़ता है। ऐसा सारे चीज जो है, और नारोदा जो घोटाला है, वो घोटाला करके सरकार में आया है और घोटाला का राज ही चल रहा है अभी तक। तो मोदी जी को इसलिए चाहता है, तो पहले तो
यहाँ का बाम का सरकार देखा हुआ जी, तो उसका जो काम धाम भी देखा हुआ है आम पब्लिक का। अच्छा, तो आम पब्लिक तो देखा है जो क्या किया है नहीं किया है, बाम का सरकार कर रहा है। जी, तो अभी उसका काम देख के आदमी का इतना अभी बेबूर हो गया है, आदमी अभी बीजेपी जाने लगा। जब मोदी सरकार आ जाए यहाँ पर तो हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? बसंत नाम है, बसंत जी, करते क्या है? ड्राइवर है हम। ड्राइवरी करते हैं जी। क्या लगता है इस बार ममता सरकार यहाँ पर हावी हो रही है या फिर भाजपा सरकार या फिर कोई और? नहीं, ममता का तो कुछ नहीं, क्या वो ममता से हम लोग परेशान हैं। किस तरह से परेशान इस चीज से है कि हम लोग ड्राइवर आदमी हैं। खास तरीके से हम ये बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग ड्राइवर लोग परेशान क्यों है ममता से। सेबी पुलिस ने हम लोग का नाक पे दम कर रखा है। अच्छा, हम लोग अपना ड्राइवर आदमी कमाऊंगा ना, पुलिस को पैसा दूंगा। अच्छा, हम तो बीजेपी पुलिस के द्वारा यहाँ पर परेशान किया जाता है। बहुत किस प्रकार की परेशानी? बहुत ही मतलब जहाँ से लाइए दो वो दो, कहाँ से कितना दिखाऊंगा। हम लोग बहुत परेशानी में हम लोग रहते हैं ड्राइवर लोग। अच्छा, अक्सर करके हम लोग तो बीजेपी चाहता हूँ। तो आप लोग की आवाज कोई सुनता नहीं है क्या? सुनने वाला कोई नहीं है। कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? कुसुमलाल राय। कुसुमलाल राय जी, करते क्या है आप? हम वैन चलाते हैं। ट्रेन चलाते हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है? वाजपेयी आएगा बंगाल में। भाजपा आएगा क्योंकि गरीबों का खून चूसने वाला ममता बनर्जी है। अच्छा, गरीब खून पसीना बहा के रोज वैल्यू खाता खुला वो पैसा मार के रखा है वो। अच्छा, और बड़े बड़े फ्लैट है मेरे गांव में, एक पैसा भी नहीं मिला वहाँ। ये पैसा कहाँ गया? वो सरकार नहीं है। सरकार तो चाहिए, गरीब के लिए सरकार चाहिए। वो सरकार कहाँ गया? तो बात कर ली जाए यदि ममता सरकार के कार्यकाल की, तो ममता सरकार ने बंगाल पर अब तक जो राज किया है उसमें क्या बंगाल का विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इस बार हम क्या लोग के चाह लिए रहे कोई हैं फायदा नहीं हुआ इस बार आप लोग क्या है। हम लोग इस बार मोदी को लाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मोदी का ही नाम बोल रहे हैं। कोई ऐसे, क्या नाम है चाचा आपका? महमूद का। करते क्या है? करते क्या है? खेती गृहस्थी लेगा। खेती गृहस्थी क्या करते हैं? क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? ममता जी की। हाँ, ममता जी। तो सेंट्रल में तो मोदी आएगा, पर बंगाल में जैसे पहले 2 सीट था, अभी हम लोगों का 23 सीट का टारगेट है। मिनिमम 20 से 21 सीट हम लोगों को मिलने वाला है। अच्छा, बंगाल ये बीजेपी को। ठीक है, क्या लगता है सर इस बार ममता दीदी से क्या गलती हो गई है जो बंगाल की जनता उनके विरोध में उतर गई है? ममता से तो कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, थोड़ा दूर जाइए, थोड़ा अंदर जाइए, देखिए बोलता है रास्ता हुआ है, फलना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ना स्कूल का काम हुआ है, ना कोई काम हुआ है, ना खेती बाड़ी का, किसान का कोई काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली है। अली, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ रिटेल में। क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो ममता की सरकार रहनी चाहिए। ममता जी की। क्या कारण क्या है जो ममता जी की सरकार आनी चाहिए? मेरे लिए तो वो सही है, जो भी करती है सही करती है और सही होता है। यहाँ धर्म की राजनीति तो नहीं होती है एटलीस्ट। शारदा चिटफंड घोटाले में जिस प्रकार से ममता सरकार को घेरा गया, उस पर आपकी क्या राय है? और इस बारे में मैं कुछ जानता नहीं तो बोलना भी सही नहीं रहेगा। और ममता जी जो शारदा का केलेंकारी किया है उसमें सब आदमी नाराज हो गया है। आप सोचिए जो बॉर्डर का बारे में, देश बचाने के लिए जो काम मोदी किया, आज तक कोई सरकार, भारत का कोई सरकार नहीं किया। सेना का जितना पावर दे दिया देश के लिए, अपना देश बचाओ, मातृभूमि बचाओ, देश बचाओ, इसके लिए जितना किया मोदी सरकार, और कोई सरकार नहीं किया, इसीलिए आदमी सब मोदी सरकार। राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी पर हमारा कोई राय नहीं है। राहुल गांधी को आप किस नजरिए से देखते हैं? हम लोग उसका पीछे कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं है? नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? कुमार हरिजन। करते क्या है? ऐसे ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं। पढ़ाई लिखाई तो कितना किए हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन। क्यों नौकरी वगैरह का तलाश नहीं किए क्या? नौकरी तो अभी ममता का सरकार में कोई नौकरी नहीं, कुछ भी कोई भी नौकरी में मतलब प्राइमरी स्कूल का अगर टीचर है तो 10 लाख पहले देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ बात। अच्छा, मतलब नौकरी मतलब ही पैसा देना पड़ेगा। मतलब आप ये श्योर होकर बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया देना पड़ता है? मतलब ऐसा है ही है यहाँ पे। अच्छा। कोई भी मतलब हाई स्कूल टीचर का तो इतना नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल का टीचर और ग्रुप सी कोई भी नौकरी में मतलब पैसा। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? पता नहीं कहाँ जाता है, वैसा लिंक होता है। हम लोग का पास भी ऑफर आता है, लेकिन हम लोग उस सब में नहीं जाते हैं। मतलब ऐसा होता है आप लोग के पास ऐसा ऑफर आता है कि 10 लाख रुपया दे दो नौकरी मिल जाएगा? हाँ, वो आता है, लेकिन वो कभी भी किसी का लगता है और फिर किसी का नहीं भी लगता है। तो ये ऑफर देने वाले लोग होते कौन है सर?
होता है, चेन सिस्टम होता है ऐसा। हाँ, ऐसा चेन। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बंगाल की जनता क्या चाह रही है? युवा वर्ग इस बार बंगाल के युवा वर्ग क्या चाह रहे हैं? इस बार युवा वर्ग एकदम बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। हम सब्जी का बिजनेस करते हैं। सब्जी का बिजनेस करते हैं। सब्जी का बिजनेस करते हैं, पहले के अनुसार घाटा हो रहा है या फिर मुनाफा है? बिजनेस नफा घटा तो कच्चा माल है तो कहीं नफा होता है, कहीं घटा होता है। कच्चा माल तो आते जाता रहता है। व्यापारी वर्ग जो है वो मोदी सरकार को लेके जो है जीएसटी से लेकर के कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जीएसटी नहीं है हम लोग का सब्जी में, एकदम कोई जीएसटी नहीं, एकदम ठीक है। जीएसटी ऐसा ही लगना चाहिए। अच्छा, हाँ, सब कुछ ठीक है इसमें। मोदी सरकार से यहाँ की जनता संतुष्ट है या नाराज है? बहुत संतुष्ट है। लेकिन उनकी ज़्यादा सीट बढ़ेगी। बीजेपी की 7 से 8 सीट आने की जो है संभावना है। 7 से 8 7 से 8 सीट। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? 2 सीट से डायरेक्ट 7 से 8 कैसे पहुंच जाएगी? ज़्यादा जो वो यहाँ पे आया है जी, कुछ काम कर भी रहा है, और एक आदमी के दिल में भावना है कि नहीं जो है उनको आना चाहिए, वो आ रहा है। यदि बात की जाए रायगंज लोकसभा सीट की, जिस सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यदि बात की जाए रायगंज लोकसभा सीट पर, तो आपके हिसाब से रायगंज में किन की बढ़त ज़्यादा रहेगी? सीपीएम की। सीपीएम की। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि सीपीएम बढ़त पर रहेगी? सीपीएम यहाँ इसलिए है, जो सलीमुद्दीन जो है संसद में बोलते भी बढ़िया है, और इलाका के लिए कुछ जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। जी, शुरू से तो टीएमसी हम लोग कर रहे हैं और टीएमसी ही आएगा। अच्छा, फुल बहुमत से आएगा। 2 सीट जो है पिछले बार जो है बीजेपी की थी, इस बार वो भी पता नहीं चल रहा है कि 2 आएंगे कि नहीं, 0 पे रहेगा। यदि बात की जाए ममता सरकार के कार्यकाल की, तो जिस प्रकार से ममता सरकार पर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप लगा, उस पर आपकी क्या राय है? इसमें हम सर, देखिए उसके बारे में हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हम ममता को देखकर जो है वोट करते हैं और वोट करते रहेंगे। जी बताइए सर, आप क्या बोल रहे हैं? ये शारदा घोटाले के जो मुख्य आरोपी है वो अभी बीजेपी में ज्वाइन है। तो ये बीजेपी का जो है हमेशा ये जो है नीति ये रहा, जो भी घोटालेबाज है बीजेपी में चला जाओ, वहाँ पे सुरक्षा वो महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो समझ आता है। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार बंगाल में टीएमसी कितने सीट पर सिमटने वाली है? पिछले साल से ज़्यादा होगा। पिछले साल से ज़्यादा होगा। पिछले साल से ज़्यादा होगा। चलिए, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? इस बार 30% से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने यहाँ पर जो काम किया है, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए, तो बहुत काम किया है। बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी। हाँ। केंद्र में मोदी जी और यहाँ के लोग जो है वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या कारण है? इधर तो बंगाल, हम लोग का इधर बंगाल में बीजेपी जीत रहे हैं, ठीक है। और टीएमसी जो सरकार है इधर घोटाला करती है, ठीक है। किस प्रकार का घोटाला कर रही है? वो चीज रोजबेली बहुत चीज का घोटाला करती है। जैसे रेशन में, जैसे 2 रुपया का किलो चौल देता है, वो आप एपीएल कार्ड में लीजिएगा, आपको 14 रुपया किलो लेगा, ठीक है। रेशन वाला भी घोटाला करता है, ये टीएमसी सरकार करता है, बीजेपी सरकार कोई घोटाला नहीं करता है। भगवा रंग का जो है गमछा भी और लिए है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है क्या कि भाजपा के सपोर्टर है? क्या लगता है, जो भाजपा के सपोर्टर क्यों बन गए हैं? देखिए, देश में जो एक व्यक्ति आया है देश की उन्नति करने के लिए, तो उस व्यक्ति को साथ देने के लिए सबका साथ सबका विकास एक मंत्र दिया हुआ है। तो उसके कारण हम लोग जो कि है नरेंद्र मोदी को फुल सपोर्ट करेंगे। उसका नेचर, उसका तजुर्बा है, उसका काम करने का जो तरीका है सबसे सॉलिड है। और रही दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की जो हमारी ममता सरकार है वो करप्शन से पूरा भरा हुआ है। पिछला आपका क्या जैसे रोजबेले हुआ है, शारदा चिटफंड घोटाला, ये सारा घोटाला का पैसा से ले पूरे बंगाल की जनता को लूट चुकी है। तो इसलिए बंगाल की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, और देश में एक व्यक्ति आया है जो नरेंद्र मोदी है, जिसके कारण से हम लोग सबको फुल सपोर्ट करेंगे नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। क्यों, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं है क्या हिंदुस्तान में? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है, या फिर होगा तो आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, अभी तक नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही एकमात्र विकल्प है, और कोई दूसरा चेहरा क्यों नहीं आ सकता है? वो गरीबों का साथी है। गरीबों का साथी है। ममता जी किन की साथी हैं फिर? वो तो करप्शन। 5 साल में कुछ अधूरा है, उसको तो पूरा करने के लिए और 5 साल चाहिए, उसको देना चाहिए। क्या कुछ अधूरा रह गया है? जैसा अभी बहुत कुछ अधूरा है। जैसे वो बताया था कि ये सबको इंदिरा आवास के योजना पहुँचाएगा, लेकिन बहुत कुछ पहुँचाया, कुछ बाकी है, उसको भी पूरा करना है। तो 5 साल के लिए और उसको देना चाहिए। अच्छा, और कुछ देना चाहिए। चलिए,
भैया मोदी मोदी का नारा मत लगाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। आइए भैया थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? विनोद पासवान। विनोद पासवान जी, करते क्या हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या लगता है इस बार बंगाल की जनता क्या चाह रही है? बंगाल की मूड में मोदी का लहर है, सीधा बात है, मोदी ही जीतेगा। मोदी ही जीतेगा। मोदी ही जीतेगा और कोई उपाय नहीं है दूसरे का। अच्छा, भ्रष्टाचार ना सीधा मोदी एकदम करना है सबको, पूरे जनता को, गरीबों का सरकार मोदी एकदम करना है। बस हम मोदी चाहते हैं, मोदी रहे, मोदी आए। अच्छा। सीधा बात है। यदि बात की जाए रायगंज लोकसभा सीट की, तो रायगंज लोकसभा सीट पर बिहार के हैं। चलिए भैया आइए, इधर आइए। बिहार के हैं तो और अच्छी बात है। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या कुछ होने वाला है? लालू यादव जेल से बाहर निकलेंगे या फिर अंदर ही सड़ जाएंगे? सर वो अगर अंदर रहेंगे तो हमें बहुत बड़ा खुशी मिलेगा। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए। इसलिए कि जो इंसान बिहार को 15 साल में कुछ कर नहीं सका, वो इस बार निकल के क्या कर लेगा? कौन सा उखाड़ लेगा? आप हैं बिहार के और मौजूद हैं बंगाल में, ये कारण क्या है? यहाँ पर कि हमारे भाई का ससुराल है यहाँ पे। अच्छा। हम ससुराल घूमने आए हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो लहर देखे, मोदी लहर, हमको लग रहा है कि ये 5 साल नहीं, आने वाला 25 साल उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, तो इस बार आप तो बिहार से हैं और बंगाल में आकर के यहाँ लहर देख रहे हैं, तो बिहार में क्या लहर चल रहा है, थोड़ा ये भी बात बताएं। बिहार में बस वही है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिहार में कहाँ से आ रहे हैं आप? बस किशनगंज, बिहार खगड़ा से। किशनगंज में तो एनडीए चुनाव लड़ रही है। जदयू के कार्यकर्ता है। एनडीए को हम वोट देते हैं तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा। अच्छा, चलिए भैया इधर आ जाइए। भाजपा का टोपी भी पहने हैं, गेरुआ रंग का जो है पूरा शर्ट भी पहने हुए हैं, एक गमछा भी लगा लिए हैं भाजपा का। आइए। अच्छा, जिंदाबाद करिएगा। जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं मोदी जी का कारण क्या है? उसका काम अच्छा लगा इसलिए तारीफ कर रहे हैं उसका। अच्छा, और किसी का काम अच्छा लगेगा तो ऐसे ही भगवा रंग में रंग जाइएगा क्या? खाली बीजेपी को ही वोट देना और किसी को नहीं। अच्छा, क्यों ममता सरकार से क्या नाराजगी हो गई है आपकी? ममता से क्या नाराजगी है? ममता सब काम गलत करता है, हर काम 2 नंबर है ममता। गुंडागर्दी करता है ममता, 1 नंबर का आतंकवादी है। आतंकवादी? एकदम आतंकवादी है। क्या लगता है भैया ये जो बोल रहे हैं इनके बात से आप सहमत हैं क्या? 100% सहमत है। अच्छा, राष्ट्र विरोधी कर रहा है। राष्ट्र विरोधी जी। किस प्रकार से आपको ऐसा लग रहा है? आज देखिए, आज पंचायत इलेक्शन में हमारे लोकतंत्र, हमारे सर्वोपरि होता है जनता। जनता को वोट दिया गया नहीं गया है। हमारे पंचायत इलेक्शन में जिस तरीके से व्यवहार किया है, हर एक बूथ में संतरास हुआ है, पुलिंग एजेंट को मारा है, ना जाने कितना मर्डर किया है, और नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया है, पर्ची भरने नहीं दिया है। वहाँ से लेकर जब तक जो है काउंटिंग हुआ, काउंटिंग कभी भी होता है क्या 2 बजे के बाद में? हमारे जिला परिषद पंचायत समिति का 10-11 बजे बाद, 12 बजे के बाद तब जो है काउंटिंग हुआ है। तो ये इन सारी बातों पर आप अभी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इन सब बातों पर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था क्या? हमारे टीम गए थे, चुनाव आयोग गए थे, चुनाव आयोग से आश्वासन मिले हैं, समझे? इसीलिए हमारे यहाँ का सब जनता का एक ही मांग है, हम लोग जो सेंट्रल फोर्स से वोट कराना चाहते हैं। सेंट्रल फोर्स हो, निष्पक्ष वोट हो, हमारे दीदी को पता चल जाएंगे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कितना आगे है। भैया इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? सरवन कुमार दास। सरवन कुमार दास जी, करते क्या है? हम एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। क्या लगता है स्टूडेंट जो है तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी आसानी से मिल जाएगी? जी नहीं, पढ़ाई लिखाई करने का मतलब मेहनत करके जो भी हो, बिजनेस हो चाहे वो सरकारी जॉब हो, करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मगर हमारे बंगाल में ऐसा है, जो अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर भी उसको रोजगार देने के लिए कोई रोजगार नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में इतना पढ़ा लिखा का संख्या है, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई भी फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो बनाएगा तब जाके 2-4 10,000 20,000 मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का लड़का बच्चा नौकरी करेगा उसमें, चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर फैक्ट्री वगैरह रहेगा तब ना जाके काम करेगा। हमारा सरकार तो पश्चिम बंगाल का ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट में कोई काम ही नहीं करता है, करप्शन से पूरा भरा हुआ है। तो इतने दिन से ममता सरकार जो बंगाल की दीदी जो जिन्हें बंगाल की दीदी कहा जाता है, ममता सरकार यहाँ पर इतने दिन से कार्य कर रही है, क्या विकास कुछ हुआ नहीं है बंगाल के लिए? जी नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है। हम तो चाहते हैं बीजेपी सरकार ही हो, क्योंकि डेवलपमेंट हम चाहते हैं, सबका विकास सबका साथ। अच्छा, भाजपा सरकार से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो है वो नाराज चल रही है।
इसके पीछे की क्या कारण है? देखिए, ये कारण जो है ये अपना आपस में यहाँ पर आदमी जो है लगाया है, मगर आप पार्टी की तरफ से देखिएगा तो ये एक आदमी का ऊपर नहीं बोल रहा है। यहाँ सबका साथ सबका विकास चाहता है मोदी सरकार। तो सबका साथ सबका विकास में हिंदू मुस्लिम वाली बात तो कहीं आ नहीं रही है चाचा। क्या राय लगता है, क्या लगता है इस बार बंगाल में कौन बढ़त पर रहेंगे? बंगाल में तो अभी बीजेपी का पूरा हवा है। क्यों ऐसा क्यों होगी, ऐसा क्या हो गया है जो बंगाल में बीजेपी का लहर दौड़ गया है, ममता सरकार बैकफुट पर जा रही है? मोदी का काम अच्छा लगा। अच्छा, ये सिलाई वाला काम कितना दिन से कर रहे हैं? मेरा बचपन से ही मैं कर रहा हूँ दर्जी का काम जी। नाम क्या हुआ आपका? गोविंद दास। गोविंद दास जी, क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। क्यों मोदी सरकार ही क्यों? काम ही किया ऐसा, 60 साल कांग्रेस रहा, क्या किया आज इंडिया में, भारत में क्या किया? वो काम करके देखा, 56 इंच है उसका सीना होना चाहिए। पाकिस्तान को पंगा देखा है 5 साल के अंदर 2 बार। वो कांग्रेस में क्षमता नहीं है। कांग्रेस खाली नोट छापा है, आतंकवादी फैलाया है। मजबूत सरकार मोदी सरकार, एक बार नहीं 25 बार मोदी सरकार। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हैं भैया? मजबूत सरकार किस? मजबूत सरकार 56 इंच। 56 इंच तो 56 इंच पसंद आ गया है क्या? ये तो 56 इंच दुश्मन को धूल चटाने में काम आता है। नाप के कभी देखे हैं मोदी जी का छाती 56 इंच का है क्या? ये तो 56 इंच ही है, दिल से एकदम दिल से 56 इंच है। बंगाल में तो सरकार तो जिसका है वो होगा ही, लेकिन बहुत परिमाण में उसका संख्या घट जाएगा। हाँ, प्रशासन जो है ममता जो भी बोलता है वही सुनता है। 70 साल से उन्होंने चोरी करते आई है, इसीलिए सारे इंसान आदमी भी उनको चोर नजर आ रहा है। अब संतुष्ट होने वाली है, यहाँ भाजपा आने वाली है। करप्शन का नजरिए से अगर देखा जाए पूरा हिंदुस्तान में टॉप मोस्ट मुख्यमंत्री है ममता सरकार, जो करप्शन में पूरा लिपट चुका है। सीधा जान लीजिए, एक ही विकल्प नरेंद्र मोदी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है भारत में। पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, विकास तो होने का सवाल ही नहीं है ममता सरकार के राज में। चौकीदार का मतलब हुआ सुरक्षा, भ्रष्टाचार को खत्म करना, जो चोरी कर रहे हैं उसकी निगरानी रखना, वो हम लोग कर रहे हैं और मोदी जी भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार आप तमाम दर्शकों का खबर यात्रा पर स्वागत करता हूं। आज की चुनावी यात्रा होने जा रही है पश्चिम बंगाल के दालकोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहां से हम जानेंगे इस बात को कि बंगाल में राजनीति किस ओर जा रही है। बंगाल की जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में किसे अपना समर्थन देगी। 42 सीट पर भाजपा सरकार उतरी है तो 42 सीट पर टीएमसी भी उतर चुकी है। मैदान काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ की जनता से राय जानेंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे कि बंगाल में राजनीति क्या कुछ चल रही है। क्या बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से संतुष्ट है या फिर बंगाल की जनता इस बार सत्ता में परिवर्तन की मांग करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहती है बंगाल की जनता। मोदी जी को देखना चाहते हैं, उसका सब कमिटमेंट भी बहुत बढ़िया लगता है। वो बहुत अच्छे बोलते हैं, या तो अच्छे सोचते हैं, अच्छे करते हैं। इस देश के लिए वो मिटता है जान देने के लिए। वो अच्छे तो राहुल गांधी भी बोल लेते हैं, उन पर क्या आपकी राय है? राहुल गांधी तो बोलते हैं, बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं, 60 साल से बोलते आ रहे हैं वही एक ही स्टेटस में। तो अभी उसका फीका हो गया है, अभी नहीं चलेगा वो। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि बंगाल की जनता, कुछ कई जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि टीएमसी के द्वारा बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, चाहे विपक्ष की जो कार्यकर्ता है, उन पर जो है किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है। उस दबाव की जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि किस प्रकार का दबाव डाला जाता है। दबाव डाला जाता है, वो जो है क्या बोलता है, बतासा खिलाता है, पानी खिलाता है, उसके बाद नकुल दाना खिलाता है और एक ठो लाठी लेता है, ऐसा मारता है। ये है दबाव। ठीक है, जो जो जगह में चलता है वो चलता है, हर जगह में नहीं चलने वाला है। वो भी समझ में आ गया वो लोग को। जिसका साथ मेरा हर दिन डिबेट होता था, आज का दिन में वो बोलता है जो नहीं आने वाला है, आप लोग का सरकार आ रहा है। भक्ति भी होना जरूरी है, विकास तो खैर होना एकदम जरूरी है। और विकास के लिए हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 5 साल का साथ पिछले 60 साल का जो तुलना विपक्ष कर रही है, किसी हाल से तुलना नहीं हो सकता है। 5 साल में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। और हम लोग का जो चौकीदार है, हम सब भारत का जनता, बंगाल का जनता, सब
चौकीदार का साथ है, चौकीदार नरेंद्र मोदी का साथ है। मोदी एक सिर्फ नाम नहीं है, मोदी मीन्स मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, दिस इज कॉल्ड मोदी। करप्शन का नजरिए से अगर देखा जाए पूरा हिंदुस्तान में टॉप मोस्ट मुख्यमंत्री है ममता सरकार, जो करप्शन में पूरा लिपट चुका है। पिछले कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे ममता सरकार का जो भतीजा का वाइफ 2 केजी सोना लेके पकड़ा गया अब कलकत्ता एयरपोर्ट में। उसका अगेंस्ट में उसका कस्टम ऑफिसर एफआईआर करने गया, कस्टम ऑफिसर का बदली हो गया। क्या है मोदी की मोदी जी की आएगी, क्या कारण क्या है जो मोदी जी की है? मतलब वो अच्छा ही करता है, जो भी करता है वो आज तक वो बुराई के बारे में नहीं सोचा, अच्छा ही बात किया वो। अब संतुष्ट होने वाली है, यहाँ भाजपा आने वाली है, 22 से 24 भाजपा की ही आएगी, ये मान के रखिएगा। अब मेरा नाम है चौकीदार मनोज नहार। राहुल गांधी तो आलू से भी सोना निकलता है उसका, वो बोलता है मशीन में आलू डालो बोला सोना निकलता है, वो पप्पू है कुछ भी बोल सकता है। चलिए, आज कुछ भी कर रहा है तो उसका सबूत मांग रहा है। ये तो पूरा देश जानता है जो क्या हुआ, सेना का बदनाम कर रहा है, देश का बदनाम कर रहा है। ये तो देश को बदनाम करने वाले व्यक्ति कौन है? और कौन है? राहुल गांधी। वो तो कुछ करता नहीं है, खाली बस रफाल ये सब लेके पड़ा हुआ है, पूरा विपक्ष है। आपके हिसाब से इस बार बंगाल में किसकी लहर दौड़ेगी? नरेंद्र मोदी की। हाँ, इसका मतलब है सबका साथ सबका विकास। वो देखा नहीं है जो किसको क्या मिल रहा है, वो देख रहा है सबका विकास हो रहा है। मोदी होगा और कौन होगा? वो होगा, उसके जैसा है ही नहीं, उसके जैसा है ही नहीं। सब मिली जुली होगा क्या? लूटेगा क्या? 77 में लूटा, 90 में लूटा, सब लूटवे किया, तब वैसा देखे क्या फायदा? मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। जगदीश कुंडू, चौकीदार जगदीश कुंडू, पूरा कुंडू, पूरा कुंडू। हाँ, थोड़ा बहुत पाते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए ये बात बता दीजिए कि प्रधानमंत्री के कार्य से, प्रधानमंत्री ने जो 4 साल का जो कार्यकाल किया है उससे आप संतुष्ट हैं? जरूर संतुष्ट है, हम का है पूरा, हम जनता संतुष्ट है, पूरा जनता संतुष्ट है। हाँ, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बीजेपी। बीजेपी will come back with humping majority. अनुप कुमार भगत, हम हाँ चौकीदार अनुप भगत। हाँ, क्या कारण है जो आप अपना नाम के आगे चौकीदार लगा लिए? चौकीदार इसलिए लगा दिए हैं, देश का सेवा करने के लिए 40 साल से हम RSS कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और सेवा भी कर रहे हैं, और बीजेपी में खड़े हुए थे, एक दफे MLA में 24,000 वोट पाए थे। मतलब आप कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी हैं? जनप्रतिनिधि हुए थे 96 में। अब धर्म का लाइन में है हमारा। आज जो सनातन धर्म क्या चीज है हम आदमी को समझाते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से बता दीजिए सनातन धर्म के बारे में। क्या आज जो सनातन धर्म, आज जो हर गुण का मालिक जो होगा वो आज जो होगा, सनातन माने सत्य, और सत्य माने सत्य, सत्य को खोजो, ये प्राण सत्य है, और महाप्राण ये भी सत्य है। जीवात्मा परमात्मा एक साथ मिलने से दुनिया का हर इंसान को सच्चा रास्ता से बता सका जाता है। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी जो है सनातन धर्म के साथ में है या फिर किसी और के साथ में है? वो तो बोल दिए सबको साथ सबको विकास, वो तो बोल दिए हैं। तो जो भी है भारत का, विश्व का, वो सबको ही लेके साथ चलने वाले हैं। सब इस काम में रुकावट कौन डाल रहा है? ये जो 21 पार्टी है ये सब चोर है, ये चोर है, झूठा है, और देश को प्रेम नहीं जानता है। थोड़ा नाम भी बता दीजिए कौन कैसे? राहुल गांधी है, ममता है, उसको बाद लालू यादव है, वो तो जेल गया है, यही सब है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि ममता सरकार की बात आपने कही है, हम ये जानना चाहते हैं कि ममता सरकार के कार्यकाल में बंगाल की जनता क्या संतुष्ट है? संतुष्ट कहाँ से? वो जबरदस्ती करके तो सब भर वोट ले लेता है, किसी को खड़ा होने नहीं देता है, और यदि खड़ा होगा तो उसको घर में जाके पुलिस भेज करके उसको उठा लेता है। जबरदस्ती किस प्रकार की जबरदस्ती? घर में जाके पुलिस को भेजता है, जो उठाओ तुम खड़ा होने नहीं होगा, यहाँ तृणमूल खड़ा होगा, यही सब। मतलब बेवजह का पुलिस जो है उठा कर हो जाता है।
जो भी खड़ा हुआ था उसको भी उठा के ले गया, जो खड़ा भी हुआ था उसको वोट नहीं देने दिया। तो क्या प्रशासन जो है वो ममता सरकार के साथ है क्या? हाँ, प्रशासन जो है ममता जो भी बोलता है वही सुनता है। अच्छा, एक बड़े भाई साहब हमारे पीछे मौजूद है, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। ममता सरकार के विषय में कुछ सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। क्या ममता सरकार से यहाँ की जनता संतुष्ट है? अगर उनकी तुष्टिकरण को देखे, उनके भाषण को अगर देखे, तो शायद उन्होंने ईद मुबारक सबको संबर्धना दिया है। जो ईद अभी जो हम लोग का जो होली चला गया, वो होली मुबारक की तरफ से हम लोग को संबर्धना देते हैं। उनको इन भाषा का भी ज्ञान नहीं है कि किन शब्दों में किस चीज का संबर्धना दिया जाए। तो इसी से उनकी तुष्टिकरण की ये राजनीति का पता चलता है। किस प्रकार की तुष्टिकरण वाली बात आपने कही है, तो हम ये जानना चाहते हैं किस प्रकार की तुष्टिकरण चल रही है ममता सरकार के द्वारा? ममता सरकार आज वो हिंदू धर्म को न जाने किस पर्याय पे लेके जाना चाहती है। शायद उनके वक्तव्य में भी ये चीज झलकता है। जब भी वो किसी प्रकार का भाषण वगैरह अगर देते हैं तो उनके भाषण में ये होली मुबारक, ये क्या शब्द सही है? आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये संबर्धना सही है? अब मोदी जी तो जाकर वहाँ नहीं गिनेंगे। अगली बार जो एयर स्ट्राइक करेंगे उसमें ममता बनर्जी को बांध कर भेज देंगे, जाकर वहाँ पर करती रहेगी। ठीक है, सबूत मिल जाएगा, सबूत वहाँ पर गिन कर आएगी कितने लोग मरे हैं। हमारे सेना प्रधान ने खुद कह दिया, एयर चीफ मार्शल जो थे उन्होंने तो खुद कह दिया है कि ये हमारा काम स्ट्राइक करना है, गिनना नहीं। और सीधा जान लीजिए, एक ही विकल्प नरेंद्र मोदी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है भारत में। सर आपका? हमारा नाम सुरेश पटवारी है सर। पटवारी जी, क्या करते हैं आप? व्यवसाय करते हैं सर। व्यवसाय करते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं? छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। पश्चिम बंगाल में हर तरह से ये सरकार फेलवर है। जिधर जाइए संतरास है, करप्शन ही करप्शन है। विकास नहीं हो रहा। विकास तो होने का सवाल ही नहीं है ममता सरकार के राज में। लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन में आपका 20 से 25 सीट मोदी सरकार का आने का उम्मीद है। मोदी सरकार? हाँ। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी सरकार ही? लहर है, अभी बंगाल में लहर है, वो घुसेगा इस बार। और पहले पूरा मतलब देखा जाए तो परिवर्तन भी है देश के अंदर में, देश को देख करके उसको लाया जा रहा है। 2014 में मोदी जी ने तो अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया, इस बार क्या दिखाने वाले हैं? इस बार जो है वो युवा के ही लिए काम करेगा, जहाँ तक हम लोग को उम्मीद लग रहा है। क्योंकि देश का जितना काम है वो तो आगे बढ़ा रखा है, उसके लिए नहीं, इस बार जो है रोजगारी के लिए वो आगे बढ़ेगा। मेरा नाम है निरंजन बर्मन है। हिंदी बोल लेते हैं? हाँ, हिंदी तो मारा मोटा समझते हैं। अच्छा, मतलब समझ जाते हैं लेकिन नहीं बोल नहीं पाते उतना, थोड़ा रुक कर। हाँ सही। अच्छा, ये बात बताइए कि बंगाल में ममता सरकार से क्या यहाँ की जनता संतुष्ट है? नहीं है। नहीं है, जितना दिन से है बहुत उत्पात होता है हमारा पश्चिम बंगाल में, उत्तर दिनाजपुर में। किस प्रकार का? किस प्रकार का? जैसे देखा टीएमसी जितना करता है हंगामा, इतना नहीं पहले था। अच्छा, जितना दिन से आया उतना दिन ऐसे ही होता है बर्बाद। जितना दिन बीजेपी नहीं आएगा, बीजेपी सरकार नहीं बैठेगा, तब तक ये बंद नहीं रहेगा। अच्छा, क्या मतलब किस प्रकार की परेशानी होती है, कुछ बताइए। आम जनता का बहुत परेशानी होता है, आम जनता का लेना देना का बहुत परेशानी होता है। बहुत से ढंग से कोई काम करने नहीं आता है, जो बनने का पैसा आता है वो भी नहीं देता है, वो भी रुक के रखता है, इसलिए काम नहीं होता है। तो इस बार बंगाल क्या चाहता है, बीजेपी आए या फिर ममता ही ठीक है? नहीं, हमको बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? हाँ। सजीव झा। सजीव झा करते क्या है आप? खुद अपना काम जो है पंडित का वही काम करते हैं। पंडितई वाला काम? हाँ। पंडितई में क्या क्या करना पड़ता है? पूजा पाठ और क्या, शादी विवाह वगैरह जो है। हाँ, जीवन से मरण तक सब काम जो होता है ब्राह्मण से शुरू होता है, ब्राह्मण तक ही खत्म होता है। अच्छा, वही काम कर। तो क्या लगता है इस बार ब्राह्मणों की जो है आशीर्वाद मोदी सरकार के साथ है या फिर किसी और के साथ? एकदम 100%, एकदम 100%। तो बंगाल क्या चाहता है इस बार, मोदी सरकार बंगाल में आए या फिर ममता ही ठीक है? नहीं, मोदी ही आएगा। मोदी ही है? ममता ठीक नहीं है। ममता ठीक रहती तो हम लोग को यहाँ कुछ विकास देखने को मिलता, और यहाँ तो कुछ विकास किया ही नहीं, तो उसको क्या देखेंगे हम लोग? मोदी को ही देखेंगे, मोदी ही आएगा। तो विकास आखिर हुआ किधर है? कहा जाता है कि ममता सरकार के द्वारा बंगाल में बहुत विकास हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ममता सरकार ने विकास किया किधर है? वो अपना घर में किए होंगे। घर में किया? इधर तो कुछ नहीं है, उत्तर दिनाजपुर जिला में यहाँ कुछ नहीं हुआ है।
यहाँ पर जो भी किया है 4 साल में बीजेपी सरकार का अमल में, अभी तो यहाँ कुछ नहीं है। 6 महीना पहले यहाँ पर सब कुछ हुआ है, मान के चलिए प्रधान बना है, मुखिया मेंबर जो हुआ गठित हुआ है सब वही बना है बीजेपी का। लेकिन उससे पहले भी जो काम किया है मोदी सरकार के केंद्र से जो काम आता है सारे काम उसने किया है। अच्छा चलिए, एक बात का जवाब और दे दीजिए कि इस बार जो है बंगाल में बीजेपी को 42 सीट पर चुनाव लड़ना है, 42 पर टीएमसी भी लड़ेगी। क्या लगता है बीजेपी इस बार कितना सीट को जो है वो कितने सीट पर अपना जीत दाखिल करेगी? 20 से 25 सीट तो लेगी ही। 20 से 25? हाँ बीजेपी। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि 20 से 25 सीट लेगी? एकदम लेगा ही। ममता बनर्जी का राजनीति सही नहीं है, इसीलिए कि उससे सब आदमी खपा है। अच्छा, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के चौकीदार चोर है ये शब्द का जो है मतलब काफी बार बार प्रयोग करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? 70 साल से उन्होंने चोरी करते आई है, इसीलिए सारे इंसान आदमी भी उनको चोर नजर आ रहा है।